हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज है इसका लेक्चर 13। और आपको पता है बेटा 11 12 हम जो हमारा बेटा लेक्चर 11 था वहां से हमने आपकी प्लांट फैमिलीज को पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, 11 में हमने फैमिलीज पढ़ी, 12th में हमने फैमिलीज पढ़ी और 13 में बेटा हम एंड पर पहुंच जाएंगे फैमिलीज के। तो ये इस चैप्टर का जो है बेटा लास्ट लेक्चर होगा। जो आपकी बेटा तीन फैमिलीज रह गई हैं, कौन सी बेटा? पोएसी, एस्टरेसी और मालवियसी। इन तीनों को बेटा हम इसके अंदर बेहतरीन तरीके से एंड कर देंगे। और एक भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जो बेटा आपको नहीं आती होगी। आपको याद होगा बेटा 11th और 12th के अंदर हमने आपको 4 फैमिलीज पढ़ाई थी। कौन कौन सी बेटा? ब्रासिकेसी, सेवियसी, सोलिनेसी और बेटा लिलियसी। ठीक है बेटा। और हमने क्या कहा था आपसे कि ये चार फैमिलीज आपकी बहुत मेन है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो बेटा ब्रासिकेसी का फॉर्मूला वो फ्लोरल डायग्राम दे रखा है और फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है। इसके अलावा बेटा सोलेनेसी पूरी तरीके से डिस्क्राइब है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी में भी जाओगे ना बेटा, वहां पर आपकी कौन सी, आपकी फेवियसी और लिलियसी भी दे रखी है। ठीक है। तो ये चार तो फैमिलीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जबकि बेटा आप एनएमसी की बात करते हैं तो उसके सिलेबस में आपको जो है, जो एनएमसी ने बेटा नीट के लिए सिलेबस दे रखा है उसके अंदर उसने 7 फैमिलीज को डिस्क्राइब कराया। तो बाकी जो तीन फैमिलीज हैं कौन कौन सी बेटा? पोएसी, आपकी बेटा एस्ट्रेसी और आपकी मालवियसी। आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा बेटा 11th लेक्चर में और 12th लेक्चर में हमने आपको कैसे फैमिलीज पढ़ाई थी। पहले हमने बेटा उनके आपको एग्जाम्पल्स याद कराए थे। ठीक है। उसके बाद हम बेटा आपके बढ़े थे किसके ऊपर? एक हमने कॉमन टेबल कराई थी, तो वो कॉमन टेबल हम यहाँ भी कराएंगे, वही सारे पॉइंट होंगे। और फिर हम बेटा हमने क्या कराया था उसके बाद? हमने जो है बेटा हर एक का फ्लोरल डायग्राम और आपको फ्लोरल फॉर्मूला बताया था। ठीक है। और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करा था। तो यही सेम सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा। और बेटा आज का लेक्चर पढ़ने के बाद अब आपसे जो इन 7 फैमिली से रिलेटेड अगर कोई कुछ भी पूछ लेगा ना, आप एकदम तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बेटा आपको नहीं आएगा। इससे पहले क्या होता था बेटा, आप चीजें रटते थे, आप चीजें समझते नहीं थे। फैमिलीज जनरली किसी बच्चे से पूछता हूँ तो बेटा सबसे ज्यादा डर लगता है उसको मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज पढ़ने में। ठीक है। जबकि बेटा मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल होती है अगर आपको फील कराया जाए, उसे समझाया जाए। आज इतने बेहतरीन बेहतरीन फिगर्स आपके लिए लेके आए हैं, मतलब आपको एक अलग लेवल पे मजा आने वाला है। तो देखो चलो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और अगर किसी को बेटा इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसे क्या करना है? उसे जो है बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां से जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल का पता बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर बेटा आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर आप जो है बेटा यूट्यूब चैनल में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी जाके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बेटा नोट्स बनाना सुपर इंपॉर्टेंट है। या तो आप लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके नोट बनाए खुद के, ठीक है, या फिर आप बेटा लेक्चर को देखते हुए नोट्स बना लें। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आपको वैसा करना है। तो देखो अभी भी बेटा गला सही हुआ नहीं है, जैसा कि आपको पता होगा गला थोड़ा सा खराब चल रहा था बेटा, पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए लेक्चर यार हम डिले नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉमिस आपसे करा गया है। प्रॉमिस ये है कि बेटा हमें जो है आपको पूरा सिलेबस कराना है, फिर उसके बाद हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन भी बेटा मिनिमम 3 टाइम्स हमें करना है। एक रिवीजन तो बेटा आपका अभी चल ही रहा है, हर लेक्चर का एक शॉर्ट वीडियो आपके पास आता है रैपिड रिवीजन के नाम से। तो इसलिए बेटा हमें चीजें तेजी से करनी होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आपकी, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा बेटा हम एक भी क्लास को छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारे कोई भी समस्या हो। 1 मिनट देना। चलो देखो बेटा, अ, रुको। चलो तो बेटा आप अब हेडिंग डालोगे क्या? पोइसी। ठीक है। अब मैं पोइसी के आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो बेटा जो पोइसी फैमिली होती है ना उसको हम ग्रामिनीई फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और अगर कॉमनली मैं इसको बोलूँ ना तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा ग्रास फैमिली। ठीक है। इसके अंदर जो है बेटा ये आपकी एक मोनोकॉट फैमिली है। ठीक है। इसकी क्लास अगर आपसे कोई पूछता है तो मोनोकॉट होती है। अब बेटा होता क्या है, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है मोनोकॉट के अंदर। ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली। ऐसे ही जब बेटा आप एस्टरेसी पढ़ोगे ना तो वो आपकी डाइकॉट फैमिली है, और वो डाइकॉट फैमिली आपको जितनी अब तक मैंने पढ़ाई है उसके अंदर वो सबसे ज्यादा एडवांस है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा जो आपकी पोइसी फैमिली होती है उसका एक और नाम है क्या है? ग्रामिनियाई, जिसे हम प्यार से कहते हैं बेटा आपकी क्या? ग्रास फैमिली। ठीक है।
मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली है। क्या क्या एग्जांपल है इसके बेटा? एक तो इसके अंदर ग्रास आ जाती है, एक बेटा इसके अंदर व्हीट आ जाता है, इसके अंदर राइस आ जाता है, इसके अंदर बार्ले आ जाता है, इसके अंदर ओट आ जाता है, इसके अंदर बेटा शुगर केन आता है, इसके अंदर बेटा मेज आता है, इसके अंदर बैम्बू आता है। क्या ये सारे नाम आपने अपने डेली यूज में सुन रखे हैं? बिल्कुल सुन रखे हैं बेटा, समझ रहे हो? इसलिए एग्जाम्पल्स तो आपको पता होने चाहिए कौन किस फैमिली से बेटा बिलोंग करता है, ठीक है? तो चलो बेटा लिखना शुरू करते हैं। आओ देखो, ये रही बेटा आपकी स्लाइड, आ जाओ देखो। तो बेटा आप इस तरीके से स्टार मार्क लगा लो, या फिर जो भी आप लगाते हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है? क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे पोएसी, आप लिखोगे बेटा पोएसी, ठीक। और पोएसी को बेटा एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? ग्रेमिनियाई। किस नाम से बेटा? ग्रेमिनियाई, ठीक बेटा। और प्यार से इसको कहते हैं बेटा आपकी क्या? ग्रास फैमिली। प्यार से क्या कहते हैं बेटा इसको? प्यार से इसको कहते हैं बेटा आपकी ग्रास फैमिली। तो बेटा प्यार से इसको कहते हैं हम आपकी ग्रास फैमिली, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा? किसी को कोई भी डाउट जो है आपके नहीं होगा। तो चलो आओ अब इसके एग्जाम्पल्स को लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात क्या थी कि आपकी जो पोएसी होती है बेटा वो आपकी मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली कौन सी है, तो आप कहोगे बेटा पोएसी, मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली, मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली, ठीक बेटा। किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि चीजें बहुत आसान है, कुछ ऐसी मुश्किल है ही नहीं, ठीक। अब बेटा एग्जाम्पल्स लिखना हम जो है शुरू करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अरे यार 1 मिनट देना, रुको, हाँ हटो, चलो आओ देखो। तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा आता है? सबसे पहला बेटा आप लिख लोगे वीट। क्या लिखोगे? वीट। क्या वीट का आपको साइंटिफिक नेम पता है? बेटा आपको याद होगा, जब हमने आपको चैप्टर 1 कराया था लिविंग वर्ल्ड, वहां हमने आपको बताया था, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार और। तो बेटा वीट का नाम होता है साइंटिफिक ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक बेटा, ट्रिटिकम एस्टाइवम। वीट के अलावा और क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है बेटा आपका राइस, ठीक बेटा। इसके अलावा आता है बेटा आपका बार्ले, ठीक। बार्ले के अलावा आता है बेटा आपका ओट। और बेटा ओट का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एविना सटाइवा। क्या होता है बेटा? ओट का होता है बेटा एविना सटाइवा। तो बेटा आप लिखोगे यहाँ एविना सटाइवा। बेटा जिसका आपको बता रहे हैं साइंटिफिक नेम, आपको उसी का साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है? इसके अलावा और किसी का आपको लिखना नहीं है। ओट हो गया बेटा। ओट के अलावा आपको हमने क्या बताया था? हमने आपको बेटा मेज बताया था, हमने बेटा आपको शुगर केन बताया था, ठीक। हमने बेटा आपको ग्रास बताया था, और एक बैम्बू बताया था। एक बताया था बेटा आपको ग्रास, और एक बताया था बेटा आपको बैम्बू। क्या बताया था बेटा? एक बताया था आपको बैम्बू। किसी को कोई शक नहीं बेटा? कोई भी शक किसी को नहीं होगा, देखो जरा ध्यान से, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। तो बेटा पोएसी आपकी मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली है। इसके अंदर बेटा एग्जांपल्स में आते हैं आपके वीट, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसके अलावा राइस आता है बेटा, बार्ले आता है, ओट आता है, ओट का साइंटिफिक नेम है एविना सटाइवा। इसके अलावा बेटा मेज आता है, शुगर केन आता है, ग्रास आता है, आपके बैम्बू आते हैं, ठीक है बेटा। ये सब इसके जो है आपके एग्जाम्पल है किसके बेटा? पोएसी के, या फिर ग्रामिनियाई फैमिली इसको कहते हैं, प्यार से कहते हैं बेटा इसको क्या? आपकी ग्रास फैमिली। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा एस्टरेसी फैमिली में। अब देखना, अब बेटा एग्जांपल्स आपके बहुत कम होते जाएंगे, ठीक है? अब देखो, इसके बाद आ जाती है बेटा आपकी कौन सी? एस्टरेसी फैमिली। देखना जरा ध्यान से गौर करके, 1 मिनट बेटा। देखो, आप जो दूसरी हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा एस्टरेसी फैमिली। 1 मिनट। तो बेटा जो आपकी एस्टरेसी फैमिली होती है ना, पहले बता देता हूँ फिर लिखते हैं। जो बेटा आपकी एस्ट्रेसी फैमिली होती है ना, उसे एक और नाम से जाना जाता है, कंपोजिटियाई। कौन सी बेटा? कंपोजिटियाई फैमिली, ठीक है। प्यार से इसको हम कहते हैं बेटा सनफ्लावर फैमिली, क्योंकि सनफ्लावर बेटा इसका हिस्सा है। आपको इसके अंदर दो एग्जांपल पढ़ने, एक सनफ्लावर, एक बेटा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को हम प्यार से कहते हैं बेटा आपकी गेंदा, गेंदा देखा है, और सनफ्लावर को प्यार से कहते हैं बेटा सूरजमुखी। और आपको एक बात याद होगी बेटा,
मैंने आपको अभी भी बताई थी कि ये जो है मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली है, ठीक है। इसके अलावा ये बेटा एंजियोस्पर्म की लार्जेस्ट फैमिली है। क्यों लार्जेस्ट फैमिली है? क्यों? क्योंकि बेटा इसका जो है लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ये हर जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। किसको बेटा? आपकी एस्टरेसी या फिर कंपोजिटियाई को, ठीक है, प्यार से सनफ्लावर फैमिली। अब आपको एक बात याद होगी, सनफ्लावर में मैंने आपको ये बताया था कि सनफ्लावर में आपको बेटा जो सनफ्लावर होता है ना, जो आपको फूल दिखता है बेटा, वो एक पलियत फूल नहीं होता, वो कई सारे फूलों से मिलकर बना हुआ है। वो अपने आप में पूरा एक इनफ्लोरोसेंस है बेटा। आपको याद होगा बेटा, आपको मैंने रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट करके बताया था। जिन्होंने लेक्चर ध्यान से पढ़े होंगे बेटा प्रीवियस वन, उनको अच्छे से याद होगा। अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, फिर से मैं ये सब आपको यहीं पर लिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, वो एक ही फूल नहीं है, वो उसके अंदर कई सारे फ्लावर लगे हुए हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पढ़ने से पहले हम भी उसको एक ही फूल समझते थे, जब हमने पढ़ा तब हमें, जब हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया तब हमें समझ में आया, अच्छा यार इसमें तो कई सारे होते हैं, बाहर वाले यार रे फ्लोरेट, अंडर वाले डिस्क फ्लोरेट, सभी एक एक अपने आप में फ्लावर हैं, सबके लिए अलग अलग है बेटा। उसकी सिमेट्री अलग तो उसकी सिमेट्री अलग, उसकी सेक्सुअलिटी अलग बेटा तो दूसरे की सेक्सुअलिटी कुछ और, समझे? आओ देखो। तो बेटा आप क्या डालोगे? आप यहाँ पर डालोगे एस्टरेसी, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा एस्टरेसी, ठीक बेटा। इसको प्यार से हम कहते हैं आपकी कंपोजिटियाई। क्या कहते हैं बेटा? इसको प्यार से हम कहते हैं कंपोजिटियाई, ठीक बेटा। और अरे ठीक है बेटा, और इसको बेटा जाना जाता है कॉमनली सनफ्लावर फैमिली के नाम से, सनफ्लावर फैमिली। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर इसमें आता है आपका। देखो एस्ट्रेसी कंपोजिटियाई, ठीक है, सनफ्लावर फैमिली प्यार से इसको कहते हैं। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, जस्ट पोइसी के अंदर आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि वो जो है मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली है। इसी तरीके से बेटा आपकी एस्ट्रेसी मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली है बेटा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है बेटा, बिल्कुल, और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। मोस्ट एडवांस्ड क्या है बेटा? आपकी ये मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली है, ये आपकी बेटा मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली है, किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा बिल्कुल भी। अब बेटा इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ये जो है बेटा लार्जेस्ट फैमिली है किसकी बेटा? आपकी एंजियोस्पर्म्स की। तो ये बेटा आपकी क्या है? लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म्स की। क्यों? क्योंकि ये बेटा ज्योग्राफिकली हर जगह पर मिल जाती है आपको। लार्जेस्ट फैमिली है किसकी बेटा? आपकी एंजियोस्पर्म्स की, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स। किसी को कोई शक नहीं बेटा, कोई भी शक किसी को नहीं होगा, ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया आपको बेटा, दो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एक है बेटा सनफ्लावर और दूसरा आपका आता है बेटा, एक है बेटा आपका सनफ्लावर और दूसरा आता है बेटा आपका मैरीगोल्ड। बेटा मैरीगोल्ड को प्यार से कहते हैं आपके क्या? गेंदा। क्या कहते हैं बेटा? गेंदा, ठीक। और सनफ्लावर को कहते हैं बेटा आपके सूरजमुखी। चलो देखो, अब बेटा सनफ्लावर से रिलेटेड मुझे आपको एक बात बतानी है। देखो अब बेटा सनफ्लावर दिख रहा है, ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? एक इनफ्लोरोसेंस है। एक मिनट, इस कलर से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो बेटा आप सनफ्लावर देख रहे हो ना अपने आप में, ये क्या है? ये पूरा का पूरा, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये बेटा अपने आप में पूरा एक इनफ्लोरोसेंस है। क्या है? इनफ्लोरोसेंस, कई सारे फ्लावर से मिलकर बना हुआ है बेटा। देखो ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा आपके रे फ्लोरेट, और ये जो बीच में प्रेजेंट होते हैं बेटा इनको कहते हैं हम आपके क्या? डिस्क फ्लोरेट। अब देखो बेटा, ये रहा बेटा एक रे फ्लोरेट, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, ये सब अपने आप में फ्लावर है। और देखो डिस्क फ्लोरेट कितने सारे प्रेजेंट हैं, रे फ्लोरेट कितने सारे प्रेजेंट हैं। तो बेटा ये अपने आप में कोई एक फूल नहीं है, कई सारे फूलों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो आज के बाद बेटा कभी फूल तो नहीं कहोगे सनफ्लावर को। सनफ्लावर बेटा आपका फूल नहीं, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा अपने आप में एक इनफ्लोरोसेंस है, ठीक है बेटा। और एक मिनट, देखो इसे ढंग से लिख देते हैं, इनफ्लोरोसेंस, ठीक बेटा। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जो है बेटा थोड़ी सी रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट से रिलेटेड हमें बात आपसे करनी है, जरा ध्यान से आप देखना। बेटा अभी आपने क्या देखा? जो सनफ्लावर है
वो क्या है एक्चुअली में, सनफ्लावर जो है बेटा वो आपका इनफ्लोरोसेंस है, इनफ्लोरोसेंस, ठीक बेटा। और इस इनफ्लोरोसेंस में आपको देखने को मिलते हैं बेटा टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एक होता है बेटा डिस्क फ्लोरेट, एक होता है आपका रे फ्लोरेट। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। एक होता है बेटा आपका रे फ्लोरेट, एक होता है आपका डिस्क फ्लोरेट। देखो जरा ध्यान से, एक तरफ लिखोगे बेटा आप रे फ्लोरेट, दूसरी तरफ आप लिखोगे डिस्क फ्लोरेट। एक तरफ आप क्या लिखोगे बेटा, एक तरफ लिखोगे आप रे फ्लोरेट, और दूसरे वाले को हम क्या कह रहे थे बेटा, दूसरे वाले को हम कह रहे थे आपके डिस्क फ्लोरेट। दूसरे वाले को हम कह रहे हैं बेटा आपके डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखो, ये जो बेटा आपको दिख रहा है ना रे फ्लोरेट, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, देखो क्या बेटा ये बाउंड्री पर प्रेजेंट है, या फिर बेटा एक और अच्छा शब्द होता है बाउंड्री से या आउटर साइड से, अच्छा आपका पेरीफेरल। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ बेटा पेरीफेरल, तो बेटा आपके रे फ्लोरेट कैसे हैं, आपके पेरीफेरल है। जबकि जबकि बेटा आप किसको देखते हो, डिस्क फ्लोराइड को देखते हो, तो बेटा इनकी पोजीशन देखो आपको सेंटर में दिख रही है। देखो बेटा ये जो दिख रहे हैं ये है आपकी डिस्क फ्लोराइड, इनकी पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है, इनकी पोजीशन आपको दिख रही है बेटा सेंटर में, देखो ये रहा बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रही होगी। तो बेटा मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ डिस्क फ्लोराइड के नीचे सेंटर, ठीक बेटा। ये सेंटर में देखने को मिलते हैं, ये इनकी होगी बेटा आपकी क्या लोकेशन। या फिर एक और अच्छा तरीका है बेटा इसको करने का, रुको आप इसको हटाओ, और मुझे आपको कुछ और भी यहाँ पर बताना है, मुझे आपको सिमेट्री भी बतानी है, मुझे आपको सेक्सुअलिटी भी बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे। देखो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर पहले लिखोगे कौन सा पॉइंट, आप लिखोगे यहाँ पर लोकेशन, ठीक है बेटा। आपने लिख दिया लोकेशन, देन आप लिखोगे बेटा सिमेट्री, देन आप लिखोगे बेटा सिमेट्री, और उसके बाद आप लिखोगे बेटा सेक्सुअलिटी, आप लिखोगे बेटा सेक्सुअलिटी, ठीक है बेटा। अब जो है यहाँ पर लाइन खींच देते हैं बेटा, देखो ये हो गया, और बेटा आपके ये हो गई लाइन, ठीक है। एक मिनट यार, ये कैसी लाइन खींची है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हो गई बेटा, अब इससे क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रे फ्लोरेट के लिए, देखो इस तरीके से आप कर दोगे, यहाँ पर एरो बना दो रे फ्लोरेट, और यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डिस्क फ्लोरेट के लिए। तो बेटा पोजीशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, तो बेटा लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, ये है एक्चुअली पेरीफेरल, कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके पेरीफेरल, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट है वो है बेटा आपके सेंटर में। अगर बेटा मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो ये होते हैं आपके जाइगोमॉर्फिक, कैसे होते हैं बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक, ठीक बेटा। जबकि जो बेटा डिस्क फ्लोरेट होते हैं ये होते हैं बेटा आपके एक्टिनोमॉर्फिक, कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा आपके एक्टिनोमॉर्फिक, देख रहे हो बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, ये होते हैं बेटा आपके एक्टिनोमॉर्फिक। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी शक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो ये होता है आपका बाइसेक्सुअल, डिस्क फ्लोराइट आपका होता है बेटा बाइसेक्सुअल, यानी कि कार्पिल और स्टेमिन दोनों के दोनों मिलेंगे, ठीक है बेटा। मैं साइन भी यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है बेटा। आपका कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका बायसेक्सुअल। जबकि हम बेटा रे फ्लोराइड की बात करते हैं, या तो ये होता है बेटा पिस्टिलेट, या फिर होता है ये न्यूटर। क्या होता है बेटा, या तो होता है ये पिस्टिलेट या होता है न्यूटर। अब बेटा पिस्टिलेट की जहां पर बात आई है आपकी, आपको याद होगा जब मैं आपको टाइप ऑफ फ्लावर करा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो मैंने वहां पर क्लियरली बात आपसे क्या करी थी, अगर बेटा सिर्फ आपका मेल पार्ट प्रेजेंट है, स्टेमिन ओनली प्रेजेंट है, तो बेटा ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट। अगर आपका सिर्फ फीमेल, आपका क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि कार्पेल, तो ऐसे ऐसे हम फ्लावर को कहते हैं बेटा पिस्टिलेट। और अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो बाइसेक्सुअल कहते हैं। और मैंने पर वहां पर आपको एक बात नहीं लिखाई थी न्यूटर फ्लावर के बारे में, बट मैंने आपको रिसेंट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको पीछे बताया था बाद में न्यूटर के बारे में, वहां पर नहीं लिखाई थी, ठीक है। तो बेटा न्यूटर फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर बोथ आपके स्टेमिन और कार्पल दोनों ही आपके क्या होते हैं बेटा एब्सेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो एंड्रोशियम या गाइनोशियम नहीं मिलते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है उसको हम कहते हैं बेटा न्यूटर फ्लावर। तो जो रे फ्लोरेट होता है ना, या तो बेटा वो पिस्टिलेट हो सकता है या फिर वो होगा आपका न्यूटर फ्लावर,
किसी को कोई शक बिल्कुल नहीं होगा बेटा। पिस्टिलेट मतलब समझ गए, फीमेल फ्लावर। मैं इसके मतलब लिख दूंगा, अभी रुक जाओ देखो। हम्म आप लिखोगे बेटा, सेक्सुअलिटी की जब हम बात करते हैं, आइदर पिस्टिलेट, आइदर पिस्टिलेट, आइदर पिस्टिलेट फ्लावर, बेटा आइदर पिस्टिलेट फ्लावर और न्यूटर फ्लावर, और न्यूटर, और न्यूटर फ्लावर। ठीक है बेटा। और देखो बेटा, पिस्टिलेट का मतलब होता है आपका फीमेल, मुझे यहाँ पर लिखना होगा, रुको। पिस्टिलेट का मतलब बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर मैं बेटा आपके यहाँ पर लिख दूँ लास्ट स्लाइड पे। एक मिनट देखो बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब होता है बेटा फीमेल फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब होता है बेटा आपका ओनली, ओनली कार्पल प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके क्या है, कार्पल प्रेजेंट है। ठीक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको बेटा फीमेल फ्लावर भी कह सकते हो। एक मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुको देखो। इसको आप बेटा फीमेल फ्लावर भी कह सकते हो, ठीक है बेटा, किसी को कोई शक नहीं होगा। अब न्यूटर फ्लावर के बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ, देखो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है बेटा न्यूटर फ्लावर। एक मिनट, यहाँ पर आपको मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको बता भी दूंगा। एक तरफ होता है बेटा न्यूटर फ्लावर, क्या होता है न्यूटर फ्लावर जरा देखना। आप लिखोगे बेटा बोथ स्टेमिन एंड कार्पल एब्सेंट, बोथ स्टेमिन एंड कार्पल एब्सेंट। जब बेटा आपके स्टेमिन और कार्पल दोनों ही एब्सेंट होते हैं, या फिर आप इनके ग्रुप की बात कर सकते हो बेटा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अब इसका साइन क्या होता है बेटा न्यूटर फ्लावर का, बताऊं मैं तुम्हें। तो बेटा आपको याद होगा सिंबल, आपको याद होगा हम यूज करते थे ए और जी, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, यहाँ आप ए के नीचे बेटा जीरो लिख दो और जी के नीचे जीरो लिख दो, इसका मतलब क्या है, एंड्रोशियम का नंबर जीरो है, गाइनोशियम का नंबर जीरो है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, आपके एब्सेंट हैं। तो क्या बेटा आपको साइन समझ में आ गया इसका, आपको बेटा इसका साइन समझ में आ गया होगा, और आपको न्यूटर फ्लावर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक मिनट, उसे और सही करते हैं, रुको यार एक मिनट। हम्म, ऐसा करो, इसे ब्लू कलर से ही बना दो, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको। एक मिनट, और इसको इस तरीके से कर दो, क्लाउड्स में आप इसे बंद कर दो। ठीक है बेटा। ये देखो, अब मैं एक बार हटता हूँ और मैं आपको चीजें समझा देता हूँ वापस। ये मैं हट गया। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो बेटा आपका, जो आपका बेटा रे फ्लोरेट होता है ना, वो एक्चुअली में या तो पिस्टिलेट फ्लावर होता है, पिस्टिलेट मतलब बेटा फीमेल फ्लावर, ओनली कार्पल प्रेजेंट होगा, या फिर होगा बेटा आपका वो न्यूटर फ्लावर, ना ही स्टेमिन होगा ना ही कार्पल होगा, दोनों के दोनों ही आपके कैसे होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ, देखो ये तो आपको पता चल चुका है कि बेटा सनफ्लावर जो है अपने आप में पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है, इसमें दो तरीके के फ्लावर मिलते हैं, एक होता है रे फ्लोरेट, एक होता है डिस्क फ्लोरेट। बेटा अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो रे फ्लोरेट पेरिफेरल है, डिस्क फ्लोरेट सेंटर है। सिमेट्री की बात करते हैं तो रे फ्लोरेट बेटा आपका जाइगोमॉर्फिक है, और जो बेटा आपका डिस्क फ्लोरेट है वो आपका एक्टिनोमॉर्फिक है। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो रे फ्लोरेट बेटा या तो पिस्टिलेट फ्लावर है या फिर न्यूटर फ्लावर है, जबकि डिस्क फ्लोरेट जो है वो बेटा आपका कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो क्या किसी को बेटा यहाँ तक कोई समस्या है, मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आपके होगी। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम बढ़ेंगे आगे किसके ऊपर, आपकी मालवीसी फैमिली के ऊपर। ठीक है। देखो उसके भी एग्जाम्पल्स हमें आपको लिखवाने हैं। चलो हम आ गए आपके आगे, चलो मालवेसी को शुरू करते हैं। देखो तो बेटा आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे क्या, आप मालवेसी। तो बेटा मालवेसी की बात करते हैं ना, आपने इसके एक्चुअली एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, आपको याद है बेटा, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, इन सब की बेटा हम बात कर चुके हैं कहीं पर। अब आप खुद ही याद करो कहाँ पर करी थी, मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा। ठीक है। तो बेटा मालवेसी में जो है आपके तीन एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। ठीक है। कॉटन फैमिली हम इसको प्यार से कहते हैं, कॉटन, आपका बेटा लेडी फिंगर, और आपके क्या कहते हैं, चाइना रोज। ठीक है। अब देखो आपके लिख भी देते हैं, देखो
यार गला थोड़ा सा ज्यादा ही दर्द कर रहा है आजकल, बहुत पेन दे रहा है। कोई ना यार, देखो यार, तो बेटा आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर मालवेसियाई। क्या लिखोगे? मालवेसियाई। और बेटा मालवेसियाई पढ़ने में जब मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको यहाँ कमाल बताऊंगा, आपको अलग मजा आएगा मालवेसियाई में, ठीक है। और आपने आज तक गुड़ैल का फूल देखा होगा ना, आज मैं आपको गुड़ैल का फूल एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि चाइना रोज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। मालवेसियाई। बेटा प्यार से इसको हम क्या कहते हैं? प्यार से हम इसको कहते हैं कॉटन फैमिली। प्यार से इसको कहते हैं बेटा हम आपकी कॉटन फैमिली। किसी को कोई शक या फिर कोई बेटा समस्या दुविधा नहीं, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दुविधा नहीं होगी। बेटा तीन ही इसके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं बेटा, कौन कौन से? एक करना है बेटा कॉटन, एक करना है बेटा आपको लेडी फिंगर, जिसे बेटा ओकरा या भिंडी कहते हैं। बेटा मैं इनके नाम भी लिखवाऊंगा आपको साइंटिफिक, ठीक है। और बेटा एक है बेटा आपका चाइना रोज। चाइना रोज का तो नाम आप जानते हो बेटा, क्या होता है चाइना रोज का नाम? चाइना रोज का होता है बेटा हिबिस्कस, पर पूरा नाम होता है बेटा हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस, ठीक है बेटा। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस, ये हो गया बेटा चाइना रोज। अब देखो साइंटिफिक नेम लिखना शुरू करते हैं। जो बेटा आपका कॉटम होता है ना, उसे हम कहते हैं गॉसिपियम। क्या कहते हैं? जब आप बेटा फ्री होते हो तो आप क्या करते हो? आप गॉसिप करते हो। तो बेटा कॉटन का जो एक्चुअल में नाम होता है वो होता है साइंटिफिक गॉसिपियम। क्या होता है बेटा? नाम होता है गॉसिपियम। कॉटन का नेम होता है बेटा गॉसिपियम। क्या नाम होता है बेटा? कॉटन का नेम होता है गॉसिपियम। बेटा लेडी फिंगर जिसे हम ओकरा भी कहते हैं, या फिर बेटा हम कहते हैं इसे भिंडी। क्या कहते हैं बेटा? भिंडी। या तो ओकरा कहते हैं या फिर बेटा हम इसे कहते हैं भिंडी। एक मिनट, क्या कहते हैं बेटा? या तो हम इसे ओकरा कहते हैं या फिर हम इसे कहते हैं बेटा आपके भिंडी, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा इसका? इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा एवेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस। देखो बेटा क्या नाम होता है, देखो एवेल मॉस्कस, मेरे साथ बोलो बेटा एवेल मॉस्कस। देखो बेटा एवेल मॉस्कस। और बेटा क्या होता है? एस्क्यूलेंटस। क्या होता है बेटा? एस्क्यूलेंटस। एस्क्यूलेंटस। तो बेटा लेडी फिंगर का जो आपका नाम होता है वो होता है बेटा एवेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस। कॉटन को हम प्यार से कहते हैं बेटा आपके क्या? गॉसिपियम। और जो चाइना रोज होता है बेटा उसका नाम होता है साइंटिफिक आपका हिबिस्कस। उसका नाम होता है बेटा आपका हिबिस्कस रोजा। बेटा उसका नाम होता है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा। बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। एक मिनट, सही है, चलो देखो एक, चलो देखो बेटा दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है बेटा। कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज के अंदर आते हैं। कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम, लेडी फिंगर का होता है बेटा एवेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, चाइना रोज का होता है बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। एक मिनट रुकना। चलो देखो आगे बेटा, अब हम बढ़ेंगे टेबल की तरफ, ठीक है। कहाँ गया आपका? तो बेटा देखो, क्या आपको याद है बेटा यही सेम टेबल हम आपको करा चुके हैं, मतलब करा चुके हैं मतलब आपको हमने बेटा उन चार फैमिलीज के लिए कराई थी। कौन सी? ब्रासिकेसी, फेवेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। अब बेटा बारी आई है पोएसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी की, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्लास की बात करते हैं। तो क्या पोएसी की क्लास आपको पता लग गई? हाँ बिल्कुल पता लग गई। क्या है बेटा? पोएसी है बेटा आपकी मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट। क्या है बेटा? आपकी मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट, ठीक है बेटा। मोनोकॉट में कैसी है? मोस्ट एडवांस्ड है। और जब हम बात करते हैं बेटा एस्ट्रेसी की, तो ये मोस्ट एडवांस्ड है किसमें बेटा? डाइकॉट में। मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट, मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट। किसी को कोई शक, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। बेटा जब मालवेसी की बात करते हैं तो मालवेसी भी आपकी होती है बेटा डाइकॉट फैमिली। तो बेटा ये बात क्लियर है, मोनोकॉट डाइकॉट डाइकॉट फर्क कितना है? पोएसी बेटा सबसे ज्यादा, जितनी भी मोनोकॉट फैमिली है उसमें सबसे एडवांस्ड आपकी पोएसी है, ठीक है, जिसे ग्रैमिनी के नाम से भी जाना जाता है, प्यार से ग्रास फैमिली कहते हैं। एस्टरेसी बेटा आपकी डाइकॉट फैमिली है, होने को मालवेसी भी आपकी डाइकॉट है। बेटा अगर आपसे कोई पूछता है मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट फैमिली कौन सी है, तो आप कहोगे बेटा एस्टरेसी या फिर कंपोजिटियाई।
और प्यार से बेटा सनफ्लावर फैमिली, ठीक है, कोई शक नहीं होगा बेटा। सिमिट्री की जब मैं बात करता हूं तो देखो जरा ध्यान से बेटा, पोएसी में जो आपको सिमिट्री देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है बेटा जाइगोमॉर्फिक। कौन सी देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा जाइगोमॉर्फिक, आपको देखने को मिलती है बेटा जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, यानी कि बायलेटरल सिमिट्री आपको देखने को मिलती है। अभी फॉर्मूला भी लिखेंगे बेटा, ठीक है। जब हम बेटा बात करते हैं एस्टेरेसी के बारे में तो आपको हमेशा याद रखना होगा, हम दो चीजों पे बात करते हैं यहाँ, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, एक होता है बेटा रे फ्लोरेट। एक होता है बेटा आपका डिस्क फ्लोरेट, ठीक है बेटा, एक होता है आपका बेटा रे फ्लोरेट। अब बेटा डिस्क एफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपको इसी से समझना होगा, और रे एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ, चलो एल और लिख देते हैं इसके साथ साथ, आपको समझ में आ जाएगा फ्लोरेट है, ठीक है बेटा। अब दोनों की अलग अलग होती है और दोनों की सिमिट्री में बेटा बता चुका हूँ आपको भी, अब तो बस यहाँ पर लिखा रहा हूँ बेटा। डिस्क फ्लोरेट आपका होता है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि जो रे फ्लोरेट होता है बेटा वो होता है आपका जाइगोमॉर्फिक, वो होता है बेटा आपका जाइगोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट होता है बेटा आपका जाइगोमॉर्फिक, किसी को कोई शक नहीं होगा। मालवीय से क्या होती है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? तो बेटा ये होती है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी होती है बेटा? ये होती है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक बेटा। आपको ये भी समझ में आ गया। जब हम बेटा सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो बेटा ये भी आपकी कैसी है, बाइसेक्सुअल है। कौन सी? पोएसी आपकी बाइसेक्सुअल है, मालवेसी आपकी बाइसेक्सुअल है। और बेटा इसमें तो आप जानते ही हैं खेल, हमें यहाँ फिर खेलना होगा वही वाला डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट वाला। तो देखो जरा ध्यान से, जो बेटा डिस्क आपका फ्लोरेट होता है और एक होता है बेटा आपका रे फ्लोरेट। जब हम बात करते हैं बेटा डिस्क फ्लोरेट की, तो डिस्क फ्लोरेट तो आपका होता है क्या, वो तो है बेटा आपका बाइसेक्सुअल, ठीक है। बट जो रे फ्लोरेट है बेटा वो नहीं है, वो नाटक देता है। वो क्या करता है? वो आपके नाटक करता है। देखो जरा ध्यान से, रे फ्लोरेट कहता है या तो मैं पिस्टिलेट हूंगा या फिर न्यूटर हूंगा। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर, या तो पिस्टिलेट होगा या न्यूटर होगा। तो आप लिखोगे बेटा आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर, आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर, ठीक है बेटा। कोई शक, किसी को कोई भी शक नहीं होगा। आपको पता है बेटा ये चीजें हम वापस से यहाँ पर लिख रहे हैं, एक बार मैं गायब होता हूँ फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा पोएसी फैमिली की अगर मैं सबसे पहले हम बेटा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पोएसी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट है, एस्टरेसी आपकी मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट है, मालवेसी बेटा आपकी डाइकॉट है, ठीक है। सिमिट्री की मैं बात करता हूँ तो पोएसी की सिमिट्री है बेटा आपकी जाइगोमॉर्फिक। एस्टरेसी में आपको पता है बेटा पूरी, इसके अंदर हम सनफ्लावर की बात करते हैं और सनफ्लावर के अंदर हम बात करते हैं, सनफ्लावर अपने आप में पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है, दो तरह के फूलों से मिलकर बना है, एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट, एक होते हैं रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट बेटा है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट है आपका जाइगोमॉर्फिक। मालवेसी बेटा आपकी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो बेटा पोएसी होती है आपकी बाइसेक्सुअल, जबकि एस्टरेसी में हम बात करते हैं तो बेटा डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट की हम बात करते हैं। डिस्क फ्लोरेट आपका बाइसेक्सुअल है, रे फ्लोरेट आइदर बेटा पिस्टिलेट होगा या फिर आपका न्यूटर होगा। पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर, न्यूटर मतलब ना ही तो बेटा स्टेमन प्रेजेंट है ना ही आपका कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका सेक्स ऑर्गन यहाँ पर नहीं देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है बेटा। मालवेसी की बात करते हैं तो बेटा ये आपकी बाइसेक्सुअल होती है, तो बेटा ये आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो है बेटा अगले जो है हम आपके क्या कहते हैं चरण पर बढ़ते हैं आपके इस टेबल के। देखो बेटा अब बात चलेगी किस बारे में, इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। अब बेटा इन्फ्लोरोसेंस कतई आसान है यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि बेटा सभी में रेसीमोस है, सभी में क्या है बेटा, सभी में रेसीमोस है, सभी में क्या है बेटा, सभी के सभी में आपको इन्फ्लोरोसेंस अगर कोई पूछता है तो बेटा क्या है, वो है आपकी रेसीमोस, वो है आपकी बेटा रेसीमोस, ठीक है। जब हम बेटा अब बात करते हैं फ्लावर के बारे में, जब हम बेटा फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है पोएसी में हाइपोगाइनस। कैसा फ्लावर देखने को मिलता है आपको? फ्लावर देखने को मिलता है हाइपोगाइनस। और मालवेसी में आपको देखने को मिलता है हाइपोगाइनस। पर बेटा एस्टरेसी तो कुछ अलग ही करने निकली है ना, वो कहाँ एक की बात मानती, वो तो अलग अलग नाटक करती है। तो बेटा यहाँ भी इसने नाटक कर दिया और ये हो गई एपिगाइनस। यहाँ पर जो फ्लावर आपको देखने को मिलता है बेटा एस्टरेसियम में, वो देखने को मिलता है आपको एपिगाइनस। अब बेटा हाइपोगाइनस जहाँ फ्लावर होता है वहाँ ओवरी की पोजीशन कैसी होती है, सुपीरियर होती है? आप कहोगे जी हाँ सर सुपीरियर होती है, और बेटा यहाँ भी सुपीरियर होती है, हाइपोगाइनस तो सुपीरियर होती है ना ओवरी।
पर एपिगाइनस के केस में बेटा कैसी होती है आपकी, इंफीरियर होती है। और पेरिगाइनस में याद होगा बेटा हाफ इंफीरियर कहते थे। यहाँ पर ओवेरी होती है बेटा इंफीरियर। क्या किसी को कोई शक है बेटा? ये स्लाइड तो बेटा बहुत ही आसान है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा तोप चीज है ही नहीं। ठीक है, एक बार मैं हटता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, इन्फ्लोरोसेंस आपसे पूछता है कोई पोएसी, एस्टरेसी, मालवेसी, खुल के बोल देना है बेटा रेसिमोस होता है। ठीक है, फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा पोएसी मालवेसी में हाइपोगायनस होता है, तो दोनों की ओवेरी कैसी होंगी, सुपीरियर होंगी। जबकि एस्टरेसी में बेटा जो फ्लावर होता है वो एपिगायनस होता है, तो उसकी ओवेरी आपकी इंफीरियर होगी। किसी को कोई भी शक बेटा इसके अंदर होगा नहीं, बहुत अच्छे से चीजें कराई हैं और डाउट कोई होगा नहीं। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। देखो अब एक चीज देखो आपको, अब हम बात करते हैं बेटा आपसे प्लेसेंटेशन के बारे में। ठीक है, अगर हम बेटा पोइसी के प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो आपका ये होता है बेटा बेसल, और एस्ट्रेसी में भी आपको देखने को मिलता है बेसल। ठीक है, तो दोनों में ही आपको देखने को मिलता है कैसा बेटा, आपको दोनों में ही देखने को मिलता है बेटा बेसल। आपका जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है बेटा बेसल। जबकि मालवीय सी में जो होता है बेटा वो होता है आपका एक्साइल। मालवीय सी में होता है बेटा आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पर बेटा हमने आपको ये प्लेसेंटेशन पढ़ाया था एक्साइल और बेसल, वहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखाए थे, देखना वो इन्हीं फैमिलीज के थे या नहीं थे। आप वहां पर देखोगे अच्छे से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बेटा सीड के बारे में, ठीक है, तो बेटा पोइसी के जो सीड होते हैं वो आपके होते हैं, कलर बदलते हैं चलो। हाँ, पोइसी के जो बेटा आपके सीड होते हैं ना वो होते हैं आपके बेटा एंडोस्पर्मस। कैसे होते हैं बेटा, आपके होते हैं एंडोस्पर्मस, या फिर आप कह सकते हो एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक। जबकि आपके एस्ट्रेसी और बेटा मालवेसी जो होते हैं वो उसके होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। उसके होते हैं बेटा आपके कैसे, नॉन एंडोस्पर्मिक। उसके होते हैं बेटा आपके नॉन एंडोस्पर्मिक। उसके होते हैं बेटा आपके नॉन एंडोस्पर्मिक। तो बेटा किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट होगा नहीं बेटा। सीड की बात करते हैं तो पोइसी के अंदर जो सीड आपको देखने को मिलते हैं वो बेटा होते हैं एक्चुअली में एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एस्टरेसी और मालवेसी में होते हैं बेटा आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब आती है बेटा बात फ्रूट की। जब बेटा पोइसी के फ्रूट की बात करते हैं तो वो होता है आपका कैरियोप्सिस। कौन सा होता है बेटा, वो होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। ठीक है बेटा, जब हम बेटा एस्ट्रेसी के फ्रूट, आपके फ्रूट की बात करते हैं तो बेटा वो होता है सिप्सेला, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी, जो कि हम आपको बेटा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपको कुछ एक्सप्लेन करना है सिप्सेला से, इसलिए हम आपको सिप्सेला दिखाएंगे। ठीक है बेटा, और मालवी सी में बात करते हैं तो बेटा आपका फ्रूट होता है कैप्सूल। जो आपका फ्रूट होता है बेटा उसे हम कहते हैं कैप्सूल। जो फ्रूट होता है बेटा उसे हम कहते हैं आपके कैप्सूल। किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, अगर प्लेसेंटेशन कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए पोइसी और एस्टरेसी का जो प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल होता है। मालवी सी का जो प्लेसेंटेशन होता है बेटा वो एक्साइल होता है। ठीक है, जो सीड होते हैं बेटा आपके किसके, पोइसी के, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जबकि एस्टरेसी और मालवीसी के नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्रूट की बात करते हैं तो बेटा आपके पोइसी के फ्रूट का नाम होता है बेटा कैरियोप्सिस। एस्ट्रेसी में जो फ्रूट मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा सिप्सेला, और जो मालवेसी में मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा कैप्सूल। क्या किसी को कोई शक नहीं होगा? अब अगली स्लाइड पर हम बात करेंगे बेटा आपसे टाइप ऑफ फ्लावर के बारे में, यानी कि ट्राईमेरस है, पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है। ठीक, देन उसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपसे ब्रेक्ट के बारे में कि ब्रेक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, गाइनोशियम को थोड़ा सा आपको समझना होगा वहां पर। देखो बेटा, आओ, थोड़ी सी बेटा एनर्जी आपको कम लग रही होगी शायद, उस तरह की वो टोन नहीं आ पा रही होगी आप, क्योंकि बेटा थोड़ी सी समस्या है, बोलने में इतना दर्द होता है, इस चक्कर में एकदम से वो जो एकदम हैप्पीनेस होती है ना, एकदम जो कूद के आती है, यार समझ में आया, ये आया, मतलब एक अलग ही होती है ना एनर्जी लेवल, तो बेटा वो थोड़ा सा डाउन है। और अभी कुछ दिनों तक और रहेगा जब तक ये गला ठीक नहीं होता। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप कॉपरेट करिए। देखिए, तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर जब आप आओगे तो देखो जरा ध्यान से, जब हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ फ्लावर की, तो ये होता है बेटा आपका ट्राइमेरस। कैसा होता है? ये होता है ट्राइमेरस, यानी कि बेटा 3 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ट्राई। अरे यार ये, यार ओ लिखना था और वो शेप बना रहा है ऑटोमेटिक यार। ट्राइमेरस। ठीक बेटा, ये होता है आपका ट्राइमर्स। जबकि बेटा एस्ट्रेसी और मालवीसी की बात करते हैं
तो ये होते हैं आपके पेंटामेरस। कैसे होते हैं बेटा? ये होता है आपका पेंटामेरस। कोई शक नहीं बेटा, किसी को कोई भी शक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। पोएसी में अगर आपसे कोई पूछता है कि वो ट्राईमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस में है, तो आप कहोगे ट्राईमेरस है पोएसी। जबकि एस्टरेसी और मालवेसी जो होते हैं वो होते हैं बेटा आपके पेंटामेरस। ठीक। अब गाइनोशियम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेक्ट के बारे में। तो बेटा ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, पोएसी, माल एस्ट्रेसी, मालवेसी, इन सब के अंदर ब्रेक्ट देखने को आपको मिलती है। तो बेटा मैंने बी आर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया ब्रेक्ट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बेटा पोएसी के बारे में। देखो जरा गाइनोशियम के बारे में। बेटा पोएसी में जो आपको देखने को मिलती है ना, जरा ध्यान से आप देखना। आप क्या देखोगे? देखो, जब भी बेटा नीचे देखने को मिलती है तो हम क्या कहते हैं? आपको वैसे मैंने बता दिया है यहाँ पर। देखो बेटा, सुपीरियर मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर सुपीरियर मिलती है ओवेरी, और जो है बेटा मोनोकार्पलरी देखने को आपको यहाँ कंडीशन मिलती है। जबकि बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर एक आएगा डिस्क फ्लोरेट, एक आएगा रे फ्लोरेट। एक हम बात करेंगे बेटा डिस्क फ्लोरेट के बारे में, एक हम बात करते हैं आपसे रे फ्लोरेट के बारे में। ठीक बेटा। और रे फ्लोरेट में तो आपको पता है बेटा दो कंडीशन आएंगी, एक हम न्यूटर फ्लावर की बात करेंगे, एक पिस्टिलेट के बारे में हम बात करेंगे। अब बेटा जो हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में? मालवीसी के बारे में। एक तो बेटा मालवीसी में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है? आपको पता है बेटा यहाँ भी हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, सुपीरियर ओवेरी होती है। अब इसका नंबर क्या होता है? तो बेटा इसका नंबर होता है 5 से लेके इन्फानाइट। ठीक है बेटा, 5 से लेके इन्फानाइट, और इसके ऊपर बेटा इस तरीके से ब्रैकेट आप लगा दोगे। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब है बेटा आपको सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो बेटा मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। लिख दूँ? आपके लिए लिख देता हूँ, चलो। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। वैसे तो बेटा आप अपने आप से खुद से लिखने में सक्षम है ये सब, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आपको अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप उसका मतलब समझ जाओगे जब मैं सिंबल यूज करता हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा जब बात हमारी डिस्क्लोरेट की आती है तो देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर। अ, देखो बेटा, अ, कहाँ गया? एक मिनट देना। देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है बेटा इन्फीरियर देखने को मिलती है ओवेरी। ठीक है, यानी कि आपको एपिगानस फ्लावर देखने को मिलता है। तो बेटा ऊपर जी के ऊपर लगा दिया मैंने साइन। ठीक है, और नंबर क्या होता है? नंबर बेटा 2 होता है, और ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। सेम बेटा रे फ्लोरेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो ये बेटा वो वाला फ्लावर है जो पिस्टिलेट है। ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन आपको क्या देखने को मिल रही है? देखो बेटा एरो लगा दिया है जी, और बेटा जीरो लिख दूं क्योंकि बेटा न्यूटर की बात चल रही है यहाँ पर। जी को जीरो लिख दूं? आप कहोगे जी हाँ सर जीरो आप लिख दो। एक मिनट इसे सही करते हैं बेटा, रुको। हम्म, देखो अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखो बेटा टाइप ऑफ फ्लावर की हम बात करते हैं तो पोएसी में ट्राइमेरस होता है, एस्ट्रेसी, मालवेसी, पेंटामेरस। इसका मतलब क्या बेटा? फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे किसके अंदर? पोएसी के अंदर। जबकि 5 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? आपके बेटा एस्ट्रेसी और मालवेसी के अंदर। ठीक है, जो हम बात करते हैं बेटा ब्रेक्ट के बारे में कि ब्रेक्ट प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी, तो आप कहोगे ब्रेक्ट जो है बेटा पोएसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी सबके अंदर आपकी ब्रेक्ट जो है वो क्या होगी बेटा? आपकी ब्रेक्ट प्रेजेंट होगी। जबकि हम बेटा किस बारे में बात करते हैं? आपसे बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। तो बेटा आपको पता है पोएसी और मालवेसी में एक्चुअली में कैसी होती है बेटा? आपकी सुपीरियर ओवेरी होती है। तो बेटा जी के नीचे हमने साइन लगा दिया, आपको पता है डंडा लगा दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है सुपीरियर ओवेरी। देखो बेटा वहां 1 है, इसका मतलब क्या है? और कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, दैट मीन्स बेटा एपोकार्पस हो गई और मोनोकार्पलरी कंडीशन हो गई। जबकि बेटा आप बात करते हैं मालवेसी में, आपको कैसी देखने को मिलती है? हाइपोगाइनस फ्लावर है बेटा, सुपीरियर ओवेरी है, थिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, और मल्टी कार्पलरी देखने को मिलती है। बेसिकली या तो 5 होगा या 5 से ज्यादा होंगे, इसलिए हमने बेटा इनफाइनाइट आपके लगा दिया है। जबकि बेटा डिस्क आपकी हम एस्ट्रेसी की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, डिस्क और रे फ्लोरेट में अगर बेटा आपकी क्या प्रेजेंट है? कार्पेल अगर प्रेजेंट है आपका बेसिकली गाइनोशियम, तो आपको पता लग रहा है कि वो एक्चुअली में कैसा है बेटा? आपकी जो ओवेरी है वो एक्चुअली में कैसी है? इन्फीरियर है, और फ्लावर कैसा मतलब आपका हो रहा है बेटा? ठीक है, समझ में आ गया अलग अलग क्यों नहीं है? और न्यूटर के लिए बेटा हमने जी नॉट लगा दिया, आप या फिर कहोगे जी, जी के नीचे जीरो लगा दिया, दैट मीन्स बेटा वो न्यूटर के लिए आया है। रे फ्लोरेट में आपको पता है 2 तरीके के मिलते हैं, एक होता है न्यूटर फ्लावर, एक होता है बेटा पिस्टिलेट फ्लावर। डिस्क का भी आपको लिखा दिया। ठीक है, तो अब बेटा
आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब जो है बेटा हम शुरुआत करेंगे पोएसी फैमिली के साथ, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना यार, रुको, अब मैं पॉज करता हूँ, रुको। चलो बेटा वापस कंटिन्यू करते हैं। अभी एकदम से तेजी से दर्द उठा था गले में, इसलिए थोड़ी देर का आराम लिया था, ठीक है। चलो देखो, दर्द अभी भी हो रहा है, पर ठीक है, थोड़ा मैनेजेबल है यार। तो बेटा अब हम बात करते हैं किस बारे में, आपसे पोइसी के बारे में। आओ देखो, अभी फैमिलीज को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये जो आपको दे रखा है ना, ये जो फ्लोरल आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली में है किसका बेटा, पोइसी का। देखो बेटा, ये डायग्राम है बेटा पोइसी फैमिली का, पोएसियाई, ठीक है बेटा, किसी को कोई शक नहीं होगा। अब आपको बेटा यहाँ क्या दिख रहा होगा, आप जनरली जब फ्लोरल फॉर्मूला आप डायग्राम देखते हो बेटा, तो आप क्या देखते हो, आपको याद आता है, पहले तो आप देखते हो बेटा क्या, सीधे वर्ल पर आते हैं, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस पर आते हैं। आप कैलिक्स ढूंढते हो, आप कोरोला ढूंढते हो, आप स्टेमन ढूंढते हो, आप गाइनोशियम ढूंढते हो, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, ये बेटा ये जो डॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी मदर एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा आपकी मदर एक्सेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया, डॉट का मतलब मदर एक्सेस हो गया। अब आपको ये जो दो बाहर दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर अंदर वाले पेटल होंगे, बाहर वाले सेपल होंगे, तो नहीं बेटा, ये एक्चुअली में सेपल नहीं है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों, ये एक्चुअली में सेपल नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं आपके इंफीरियर, आप क्या कहते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना, कि नीचे है इसलिए हम इसको कह रहे हैं बेटा क्या, आपके देखो इंफीरियर, इसको हम कहते हैं बेटा इंफीरियर पेलिया। देखो बेटा इंफीरियर पेलिया या फिर इंफीरियर लेमा, इंफीरियर पेलिया या फिर बेटा इंफीरियर लेमा, ठीक है बेटा। और जो ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बेटा सुपीरियर, इसको हम कहते हैं बेटा आपके सुपीरियर पेलिया या फिर लेमा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये सुपीरियर पेलिया लेमा क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। अभी मैं आपको प्रॉपर इसका जो है पूरा का पूरा एक फिगर बना के दिखाऊंगा, किस तरीके से ये जो है बेटा बन के आया है। यानी कि मैं आपको पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं फ्लावर दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा इसका, ठीक है। अब जो बेटा आपको ये अंदर दिख रहे हैं ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा लॉडिक्यूल लिख रहा है, एक्चुअली में पता है ये क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लॉडिक्यूल। और पता है लॉडिक्यूल कुछ नहीं है, लॉडिक्यूल एक्चुअली में पेरियंथ है। जी हाँ बेटा, यहाँ पर आपको सेपल और पेटल नहीं देखने को मिलता है, उसकी जगह एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बेटा लॉडिक्यूल। और एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्चुअली में है बेटा पेरियंथ। यानी कि एक्चुअली में क्या है, ये है बेटा आपके टेपल। बस यहाँ पर टेपल को जो कह रहे हैं बेटा पोइसी के अंदर, इनको हम कहते हैं बेटा लॉडिक्यूल। कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। फिर बेटा ये आप क्या दिख रहा है, ये आपको स्टेमिन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 स्टेमिन आपको दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। ये क्या दिख रहे हैं बेटा, ये आपको दिख रहे हैं स्टेमिन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर लिखोगे स्टेमिन। तो बेटा क्या आपको इतना ही डायग्राम समझ में आया, अभी बेटा आपको और क्लैरिफाई होगा जब मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा, पूरा का पूरा एक फ्लावर इसका ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। वहां दिखाऊंगा ये इंफीरियर लेमा और ये लॉडिक्यूल, इन सब का क्या सेंस है, एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है डायग्राम। तो बेटा जो नीचे दिखता है इसे इंफीरियर पेलिया या फिर लेमा कहते हैं, और जो ऊपर होता है बेटा उसे हम सुपीरियर पेलिया या फिर बेटा लेमा कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके क्या लॉडिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, पेरियंथ। एक्चुअली में बेटा लॉडिक्यूल नाम दिया गया किसको, इसके टेपल को, और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, पेरियंथ कहते हैं। टेपल कह लो बेटा, पेरियंथ कह लो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल क्या है, पेरियंथ है। फिर अंदर बेटा आपको स्टेमिन दिखाए गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो है डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से आप देखना। देख बेटा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ, देख पहले एक मेन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, आजा। कौन सा कलर लें तेरा, हम्म, आजा देख बेटा, 1 मिनट, सीधी बेटा सीधी ड्रॉ करते हैं, रुक। हम्म, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं बेटा ऐसे। ये ये हो गई बेटा, देख ये हो गई तेरी एक, सपोज कर ये क्या है बेटा तेरी, ये हो गई तेरी बेटा मेन एक्सेस। क्या है ये हो गई तेरी बेटा एक्सेस, तू उसे कहेगा एक्सेस, ठीक है बेटा। अब इस एक्सेस पे क्या होगा बेटा, देख यहाँ पर क्या होता है बेटा, देख इस एक्सेस पर जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं आपके दो, 1 मिनट, देख बेटा आपके कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं।
एक मिनट देख, अरे यार इस कलर को तुम ले ही नहीं सकते। देख बेटा, इस तरीके से देख बेटा, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तुझे देखने को मिलते हैं। जब तू बेटा इनको ध्यान से देखेगा, जो कि तू देख नहीं सकता है, रुक तुझे मैं दिखाता हूँ। तो बेटा देख, एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक इस तरीके से ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देख, एक मिनट इसे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको कहते क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं ग्ल्यूम्स। इनको कहते हैं बेटा क्या, आपके ग्ल्यूम्स। तो देखो बेटा, ये होता है एक्चुअली में आपका लोअर ग्ल्यूम। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका लोअर ग्ल्यूम, और बेटा ये होता है आपका अपर ग्ल्यूम। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका बेटा अपर ग्ल्यूम। ये होता है बेटा आपका क्या, अपर ग्ल्यूम, ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, देखो जरा गौर से। अब जरा ध्यान से आप एक और देखिएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इस तरीके से देखो बेटा, एक आपके स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, एक ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। और ये जो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या, आपके इंफीरियर पेलिया या फिर बेटा लेमा। क्या कहते हैं बेटा, ये जो आपको ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं आपके बेटा क्या, इंफीरियर पेलिया या फिर बेटा लेमा, जो हमने वहां पर बनाया था। तो बेटा इंफीरियर पेलिया या फिर हम इसको कहते हैं लेमा। और पता कमाल की बात क्या होती है, ये जो आपको दिख रहा है ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, इंफीरियर पेलिया या फिर हम जिसे लेमा कह रहे हैं आपके, बेटा यहाँ से फूल निकलेगा। देख जरा ध्यान से, यहाँ से क्या निकलेगा तेरा, यहाँ से निकलेगा तेरा बेटा फूल। देख, यहाँ से निकलेगा बेटा तेरा फूल। हाँ, कलर कौन सा लें बेटा, ये चल इस कलर को लेते हैं। देख बेटा, इस तरीके से निकलेगा तेरा बेटा फूल। देख बेटा, इस तरीके से निकलेगा तेरा फूल। एक मिनट, देख बेटा, इस तरीके से तेरी निकलती है बेटा फूल की एक्सेस। यहाँ से, इसी से बेटा फूल निकल रहा है, इससे बेटा फूल निकल रहा है। तो क्या बेटा मैं इसको कह सकता हूँ आपके क्या, क्या बेटा मैं इसको कह सकता हूँ फर्टाइल आपके। देख एक मिनट, क्या बेटा मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ फर्टाइल। मुझे एक बात बता, अगर तेरा इसमें से क्या निकल रहा है बेटा, फूल निकल रहा है, तो क्या मैं इसको फर्टाइल कह सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर, आप इसे क्या कह सकते हो, फर्टाइल कह सकते हो। अरे यार डार्क कैसे हो गया, एक मिनट। तो बेटा ये क्या है, ये है आपकी फर्टाइल। क्यों, क्योंकि इसमें से आपके क्या निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है आपके बेटा फूल। फूल निकल रहा है बेटा, अभी बना के दिखाएंगे, रुक जाओ। अब बेटा लोअर ग्लूम में से फूल निकला, नहीं निकला, तो क्या बेटा मैं इसे स्टेराइल कह लूँ। बिल्कुल, ये भी स्टेराइल हो गया। क्या बेटा अपर ग्लूम में से फूल निकला, नहीं निकला, तो क्या बेटा मैं इसे भी स्टेराइल कह लूँ। आप कहोगे जी हाँ सर, इसे भी स्टेराइल कह लूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, इंफीरियर पेलिया तो बन गया, आपने सुपीरियर पेलिया नहीं बनाया। तो ले बेटा, तेरा सुपीरियर पेलिया भी बना देते हैं, तेरा सुपीरियर पेलिया भी बना देते हैं। तो देख बेटा, वो इस तरीके से आपका यहाँ पर सुपीरियर पेलिया प्रेजेंट होता है। देख बेटा, ये क्या है, ये जो तुझे दिख रहा है, ये है तेरा सुपीरियर पेलिया। सुपीरियर पेलिया या फिर बेटा तू इसे को कहेगा लेमा। ठीक है बेटा, कैसा है ये है तेरा बेटा एक्चुअली में आपका स्टेराइल। क्यों, क्योंकि इससे भी कोई फ्लावर नहीं निकला बेटा। तो ये कैसा हो गया, ये भी तेरा स्टेराइल हो गया। क्या तुझे इतना समझ में आया। पहले बेटा मैंने एक मेन एक्सिस बताई, उसके नीचे फिर कुछ बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा लोअर ग्लूम और एक अपर ग्लूम। बेटा पोजीशन बता रहे हैं, लोअर और अपर शब्द कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। फिर बेटा आपके बेटा इसी एक्सेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इंफीरियर पेलिया या फिर लेमा, जो कि फर्टाइल होता है। फर्टाइल होता है इसलिए बेटा एक इससे क्या निकलती है, फ्लावर निकलता है। अभी बेटा हमने एक्सेस दिखाई है फ्लावर की, तो बेटा इसी फ्लावर के एक्सेस के कुछ ऊपर आपके प्रेजेंट होता है सुपीरियर पेलिया या फिर लेमा, जो कि आपका स्टेराइल होता है। ठीक है बेटा, अब बेटा जरा ध्यान से गौर करके देखना आप। अब जो हमने बात करी थी, अब आपको याद है हमने कहा था सीधे इसके अंदर ना ही कैलिक्स है ना ही कोरोला है, सीधे आपको देखने को मिलता है पेरियंथ। अब देखो बेटा, पेरियंथ बनाने का समय आ गया है, जिसे हम प्यार से कह रहे थे आपके बेटा लॉडिक्यूल। देख बेटा, इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके क्या, लॉडिक्यूल। तो बेटा ये जो दो मैंने बनाए हैं, ये एक्चुअली में मैंने क्या बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं बेटा आपके लॉडिक्यूल। क्या बनाए हैं बेटा, ये मैंने बनाए हैं लॉडिक्यूल। एक मिनट बेटा, लॉडिक्यूल से पहले आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, देखो जरा ध्यान से। आ, आपका कलर ले लिया जाए थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ठीक है बेटा। अब जरा देखना बेटा ध्यान से, होता क्या है बेटा, ये जो आपको दिखता है ना यहाँ पर,
ये जो आपको इंफीरियर पेलिया दिख रहा है, कभी जब नहीं, मतलब इसके ऊपर जो है बेटा आपको एक स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बेटा ऑन। क्या कहते हैं? ऑन। जिसे हम कहते हैं बेटा ऑन। ऑन क्या है बेटा? आपका लॉन्ग स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये है बेटा आपका क्या? ऑन। इसे हम कहते हैं बेटा आपके ऑन। और ऑन को आप बेटा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो। ऑन आपका क्या है बेटा? ऑन होता है बेटा आपका, अरे यार एक मिनट बेटा, ये ऑन दिख गया आपको? अब देखो जरा ध्यान से, ऑन आपका एक्चुअली में क्या है बेटा? ऑन आपका बेटा, ऑन है बेटा आपका क्या? लॉन्ग स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है बेटा? लॉन्ग एंड स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कह दोगे हेयर स्ट्रक्चर। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तुमने कभी गेहूं देखा है तुम्हें? अब तुम वहां से कनेक्ट करोगे इसे। लॉन्ग एंड स्टिफ हेयरी स्ट्रक्चर बेटा, इसे हम कहते हैं ऑन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा आपके ऑन। इस तरीके से बेटा किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? आपके इंफीरियर पेलिया या फिर लेमा के ऊपर आपके बेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बेटा क्या दे रखे हैं? ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है रेड कलर से बनाया है, ये है बेटा आपके लॉडिक्यूल। और लॉडिक्यूल का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं बेटा पेरियंथ के बारे में। एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं बेटा पेरियंथ। पेरियंथ को यहाँ पर लॉडिक्यूल कहा जाता है। तो आपको दो दिख रहे हैं नंबर में, बिल्कुल दिख रहे होंगे। अब बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ओवेरी। अब बनाते हैं बेटा ओवेरी। अब नंबर आया है बेटा किसका? आपके ओवेरी का। ठीक है, कलर कौन सा लें? कलर ले लेते हैं बेटा आपके स्काई ब्लू। आ जाओ देखो। हम्म, ये बेटा इस तरीके से हमने ओवेरी बना ली। देखो बेटा, ये इस तरीके से आपकी क्या बन गई? इस तरीके से आपकी बन गई बेटा ओवेरी। देखो ये बेटा इस तरीके से हमने बना दिया आपकी यहाँ पर ओवेरी। और अब बेटा ओवेरी बन चुकी है, तो आप स्टेमिन भी बना देते हैं। आओ देखो, स्टेमिन के लिए कौन सा कलर ले लें? आपका ले लेते हैं बेटा, कलर कौन सा लिया जाए? आपका बेटा आओ पर्पल कलर ले लेते हैं। देखो बेटा, और इस तरीके से बेटा हम बना देते हैं आपके यहाँ पर स्टेमिन। देख बेटा, इस तरीके से बना देते हैं आपके स्टेमिन। तो बेटा क्या तुझे दिखा? देख, अब इनको कर भी देते हैं ना नेमिंग। बेटा ये क्या है? ये है तेरा बेटा स्टेमिन, और ये है बेटा तेरी ओवेरी, या फिर तू इसको कह सकता है बेटा कार्पेल। तो क्या बेटा तुझे एक समझ में आया? मैंने तुझे क्या बताने की कोशिश करी है? मैंने तुझे एक्चुअली में यहाँ पर स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी है बेटा। किस चीज का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी है? कि जो आप मालवेसी फैमिली, सॉरी मालवेसी नहीं, माफ करना बेटा, पोएसी फैमिली में जो आप देखते हो फ्लावर को, कुछ इस तरीके से बेटा आपको दिखने को मिलता है। बेटा एक एक्सेस आपको देखने को मिलती है, नीचे प्रेजेंट होते हैं कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं ग्लूम्स। जो नीचे प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लोअर ग्लूम, जो ऊपर प्रेजेंट होता है अपर ग्लूम। दोनों कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, कोई भी फ्लावर नहीं निकल रहा है बेटा यहाँ से। फिर बेटा आता है एक और स्ट्रक्चर जो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर पेलिया या फिर बेटा लेमा। कैसा होता है बेटा? फर्टाइल होता है। देखो इससे फ्लावर निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको ऊपर। फिर वहीं पर बेटा ऊपर की तरफ आपके प्रेजेंट है सुपीरियर पेलिया या फिर बेटा लेमा। कैसी होती है? ये भी स्टेराइल होती है, इससे कोई फ्लावर नहीं निकल रहा है। फिर हमने दिखाया बेटा आपको लॉडिक्यूल। आपको बेटा लॉडिक्यूल दिख गया? आपको बिल्कुल लॉडिक्यूल दिख गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरियंथ। और वहां पर हमने बेटा स्टेमिन और कार्पेल आपको दिखा दिए। अब बेटा इंफीरियर पेलिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके ऑन। ऑन क्या होता है? लॉन्ग एंड स्टिफ हेयरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, लॉन्ग एंड स्टिफ हेयरी स्ट्रक्चर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने ये बना दिया, बड़ा अजीब सा बनाया है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ऑन क्या है, ये सब क्या है। आओ तो मैं गेहूं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो तुम्हारी अभी दिमाग की बेटा भेजा खुलेगा। बेटा ये दिखता है ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो लंबे लंबे बाल से आपको दिखते हैं गेहूं के उसके अंदर, बेटा दिखता है ये दिखता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्चुअली में ऑन। और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये बेटा आपके इसके ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर? आपके क्या कहते हैं बेटा? ऑन आपका प्रेजेंट होता है बेटा इंफीरियर पेला के ऊपर। ये क्या दिख रहा है बेटा? यही है बेटा वो एक्सेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और देखो इस एक्सेस पर ये कितने सारे फूल हैं बेटा, ये फूल ही तो आगे जाके फ्लावर देते हैं, जिसको आप गेहूं दे, ओ सॉरी फ्रूट देते हैं, जिसे बेटा आप गेहूं कहते हो। याद आ गया बेटा? चीजें समझ में आई बेटा? समझ में आई या नहीं आई? तो एक्चुअली में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको एक ही बना के दिखाया, वरना ऐसे कई सारे होते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये भी क्या है अपने आप में, पूरी की पूरी एक इन्फ्लोरोसेंस दिख रही है बेटा आपको, कई सारे फूल है बेटा, ये भी एक इन्फ्लोरोसेंस है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? आपको चीजें समझ में आई? मैंने करा क्या है बेटा, जब आप कभी कभी आपको मौका मिले आप जाओ किसी खेत में और वहां गेहूं के ऐसे आप पेड़ को देखोगे तो जरा उसे खोल के देखना।
आप देखोगे बेटा ऐसी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होती है, जिसके ऊपर बेटा ये आपकी डंडी सी लंबी सी नुकीली सी आपकी प्रेजेंट होती है, इसे ऑन कहते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट है आपकी बेटा, इंफीरियर पेला के ऊपर प्रेजेंट है। फिर देन सुपीरियर पेला होगा बेटा आपका, समझ रहे हो, सुपीरियर पेलिया, ठीक है। तो बेटा आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो, हाँ या ना। आपको समझ में आया बेटा, बस उसका हमें फूल दिखाया है बेटा हमने आपको। क्या आपको बेटा चीजें समझ में आई, आपको बिल्कुल बेटा चीजें समझ में आई होंगी। देखो तो बेटा आपको समझ में आ गया, ये जो हमने आपको दिखाया है ये बिल्कुल हमने इसका दिखाया है, ठीक है। पर कितना थोड़ा हमने और घुस के दिखाया है आपको किस तरीके से इसका फूल दिखता है। अब बेटा थोड़ा सा हम फ्लोरल क्या कहते हैं आपके फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, तो जरा ध्यान से इसको देखो। कहाँ पर लिखें आपके फ्लोरल फॉर्मूला, यहाँ पर लिखें क्या बेटा, नहीं बेटा अगले इस पर ही लिखते हैं। क्या बेटा यहाँ पर ब्रैकेट होती है, हाँ आप कहोगे जी हाँ ब्रैकेट होती है। बेटा यहाँ पर लिख दो पोएसी, डाल दो पोएसीआई, ठीक है। क्या बेटा यहाँ पर ब्रैकेट होती है आपके, आप कहोगे जी हाँ ब्रैकेट होती है। अरे यार ये अभी भी वो है क्या, एक मिनट बेटा रुको। क्या बेटा यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, आप कहोगे जी हाँ सर यहाँ पर आपकी ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो आप बी आर लिख दोगे। एक बात बताओ कैसे होते हैं फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, आप कहोगे पोएसी आपकी जाइगोमॉर्फिक होती है। मैंने कहा ठीक है बेटा। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, आपने कहा सर बायसेक्सुअल। बेटा सब कुछ टेबल में लिखा चुका हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला प्रेजेंट है, आपने कहा नहीं। क्या प्रेजेंट है सर, लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल क्या होता है, पेरियंथ होता है। नंबर कितना है, 2 है। तो क्या बेटा मैं P2 लिख दूं यहाँ पर, क्या बेटा यहाँ मैं P2 लिख दूं, अभी मैं बताऊंगा बेटा। अब आता है उसके बाद बेटा स्टेमिन, ओ सो हाँ स्टेमिन। बेटा स्टेमिन देखो कितने हैं बेटा, 1 2 3, ठीक है। वैसे तो बेटा जो स्टेमिन होते हैं वो 3 to 6 होते हैं, तो आप 3 और 6, या तो 3 होंगे या 6 होंगे, ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं बेटा आपकी किसकी, गाइनोशियम के बारे में, तो बेटा ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है बेटा। क्या बेटा ये फॉर्मूले में किसी को कोई समस्या है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी समस्या होगी। तो देखो जरा ध्यान से, अभी इस फॉर्मूले को बेटा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। आओ पहले इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, देन इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेटा बी आर का मतलब क्या होता है, बी आर का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, ब्रैकेट आपकी प्रेजेंट है। परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज साइन का मतलब होता है बेटा जाइगोमॉर्फिक है सिमिट्री, जाइगोमॉर्फिक है आपकी सिमिट्री। बेटा ये साइन किसका है, आपका बाइसेक्सुअल का है, यानी कि कार्पेल और स्टेमिन दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट हैं, बाइसेक्सुअल। बेटा P2 ये क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली में बात कर रहा है बेटा लॉडिक्यूल के बारे में। किसके बारे में, लॉडिक्यूल। और लॉडिक्यूल क्या है बेटा आपका, लॉडिक्यूल बेटा एक्चुअली में आपका है पेरियंथ, इसलिए हमने बेटा वहाँ P2 लिखा है। क्या है बेटा, पेरियंथ है, ठीक है। कितने हैं नंबर में बेटा, आप लिख दोगे 2 इन नंबर, 2 है बेटा नंबर में। अब बेटा ए क्या है आपका, ए आपका होता है बेटा स्टेमिन, या फिर आप कह सकते हो एंड्रोशियम, ठीक है। बेटा लिख दूं बेटा स्टेमिन, आप कहोगे सर बिल्कुल आप स्टेमिन लिख दो। कितने हैं बेटा स्टेमिन नंबर में, 3 और 6, 3 और 6 इन नंबर। क्या बेटा किसी को कोई समस्या नहीं बेटा। बेटा थोड़ी सी गानोशियम के बारे में बात कर लें। वैसे तो हमने बेटा ये सब कुछ आपको टेबल में लिखा दिया है, बट फिर भी बता देते हैं। कैसी दिख रहा है बेटा, जी के नीचे डंडा होता है, तो क्या मैं सुपीरियर ओवेरी कहता हूँ, आप कहोगे जी हाँ सर सुपीरियर ओवेरी कहते हो। इसके अलावा कैसी है बेटा, 1 दिख रहा है, मतलब मैं लिख दूं मोनोकार्पलरी, आप कहोगे जी हाँ सर आप लिख दो मोनोकार्पलरी। क्या बेटा किसी को कोई समस्या, हाँ या ना, मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना। क्या बेटा किसी को कोई समस्या, मुझे लगता है बेटा अभी हम इसे और अच्छे से आपको समझा सकते हैं। इसको मैं एक रियल डायग्राम से समझाऊं, रुको जरा दो, मैं अभी दिखाता हूँ डायग्राम, रुको। तो चलो बेटा अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ, तो मैं और सुपर तरीके से फील कराता हूँ। जो मैंने अभी गेहूं आपको दिखाया था कैसा बेटा, ये जो बेटा ऑन करके देखो ये दिखाया था ना, अब इसे जरा सा थोड़ा से दिखाते हैं अलग से, देखो। अब बेटा आपको दिखाइए, देखो बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है ये बेटा, ये गेहूं अभी पका हुआ नहीं है, हरे हरे होते हैं ना आपके, कच्चे होते हैं एक्चुअली, देखो। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है अपर ग्ल्यूम। ये क्या दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है लोअर ग्ल्यूम। देखो बेटा ये रहा लोअर लेमा, और ये रहा बेटा आपका अपर फर्टाइल लेमा, जिसके अंदर बेटा एंथर्स देखो अंदर शो कर रहे हैं, एंथर्स शोइंग थ्रू। क्या आपको बेटा दिख रहा है, ये आपको बेटा दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे एक बात बताओ। अभी बेटा आप देखोगे तो इस तरीके से आप उसे ओपन अप कर पाओगे, है ना, बहुत फैसिनेटिंग। तो बेटा जो हमने आपको पढ़ाया है ना, वो हमने आपको थोड़ा खोल के पढ़ाया है। इसका फिगर मैं आपको और दिखाता हूँ बेटा अच्छे से, देखो। हम्म ये दिख रहे हैं बेटा आपको इस तरीके से, लोअर ग्लूम अपर ग्लूम। जब बेटा ये पक जाते हैं ना आपके गेहूं, तो आपके ये बेटा ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जैसा अभी आपने वहां पर वो इमेज देखी थी, ठीक है। देखो
तो मैं एक और दिखाता हूँ। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा होगा बिल्कुल। तो देखो बेटा ये नीचे क्या दिखाया है आपका, स्टेराइल लेमा दिखाया है। देखो बेटा इस तरीके से ये रहा आपका लेमा, दिख रहा होगा। फिर बेटा आपके क्या दिखाया अंदर की तरफ, ये आपके लोडिक्यूल दिखाए हैं। बाहर बेटा ये देखो ये पेलिया दिखाया है। ठीक है बेटा, दो होंगे आपके, एक सुपीरियर पिला एक इंफीरियर पिला। फिर बेटा अंदर क्या दिखाया है, वही आपके ओवेरी और बेटा आपके क्या कहते हैं, आपके सॉरी माफ करना बेटा, आपके कार्पल दिखाया है और आपके स्टेमन दिखाया है। क्या किसी को कोई शक बेटा? आपको समझ में आया बेटा वो डायग्राम हमने क्यों एक्सप्लेन करा, इतना हमने क्यों बात करी उसके ऊपर, क्यों मैं अभी भी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमेशा बेटा डाउट रह जाते हैं बच्चों के मन में। जब भी ये पढ़ाते हैं ना, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं ये कैसा दिखता होगा रियल में बेटा, समझ रहे हो? ये हमने बेटा थोड़ा खोल के दिखाया है, एक्चुअली में तो बिल्कुल एकदम से यो स्ट्रक्चर है ना ये। देखो जब आप कभी भी गेहूं को देखोगे तो बेटा एक तो होता है पका हुआ गेहूं जो बिल्कुल ब्राउन होता है बेटा, उसी में से निकलता है। ठीक है, जो हमने आपको भी ऑन वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसके ऊपर ऑन प्रेजेंट था। ठीक है, एक होता है जो हरा वाला भी हमने दिखाया था आपको, ग्रीन। ये भी कच्चे हैं बेटा, ये भी पका नहीं है गेहूं। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसा दिखता है आपको, और अंदर से बेटा कुछ ऐसा दिखता है, जिसका डायग्राम हमने भी यहाँ पर आपको बनाया है बेटा। बाकी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा एस्टरेसी फैमिली के बारे में। अब जब बात बेटा एस्टरेसी की चलिए, तो आपको पता है हम बात यहाँ सनफ्लावर की करने वाले हैं। सनफ्लावर में दो तरीके, सनफ्लावर अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है। ठीक है, तो इसके पास दो तरीके के फ्लावर हैं आपके, एक है बेटा डिस्क फ्लोरेट, एक है आपका बेटा रे फ्लोरेट। तो बेटा डिस्क फ्लोरेट के बारे में अलग बात करेंगे, रे फ्लोरेट के बारे में अलग बात करेंगे। जिसने डिस्क फ्लोरेट को समझ लिया उसके लिए बेटा रे फ्लोरेट समझना बहुत आसान है, उसके लिए रे फ्लोरेट में एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा, दोनों के डायग्राम हम आपके लिए अलग अलग लेके आए हैं, उनके फ्लोरल डायग्राम भी अलग अलग बनते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में भी बेटा कुछ जगह पर जो है आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब आपको पता लग जाएगा। जिसने डिस्क फ्लोरेट समझ लिया उसके लिए रे फ्लोरेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से आओ। देखो बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, ये बेटा फ्लोरल डायग्राम है, किसका है बेटा, ये रे फ्लोरेट का है। पर हम पहले बात करेंगे बेटा आपसे डिस्क फ्लोरेट के बारे में। तो बेटा ये जो आपको फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है बेटा, डिस्क फ्लोरेट का है। ठीक है, यानी कि बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा पोइसी, सॉरी माफ करना, एस्टरेसी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा ऊपर आप क्या हेडिंग डाल दोगे, यहाँ पर आप बेटा हेडिंग डाल दोगे एस्टरेसी। क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ पर डालोगे एस्टरेसी, एस्टर एसीआई। ठीक बेटा, किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये बेटा किसका फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, डिस्क फ्लोरेट का आपको जो है फ्लोरल डायग्राम दे रखा है। ठीक है बेटा, ये क्या दे रखी है, ये आपकी बेटा ब्रैक्ट दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है बेटा, एक कैलिक्स लिख रहा है, पर कैलिक्स जो है ब्रैकेट में लिख रहा है, ऊपर बेटा पेपस लिख रहा है कुछ। क्या लिख रहा है बेटा, कुछ पेपस लिख रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बेटा पेपस क्या होता है। ये क्या है बेटा, ये है आपकी मदर एक्सेस। क्या है बेटा, ये है आपकी मदर एक्सेस, और ये बेटा कैलिक्स है, पर कैलिक्स एक्चुअली पेपस लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, पेपस का मतलब क्या होता है समझाऊंगा। ये बेटा आपको क्या दिख रहा है अंदर, अंदर क्या बेटा आपको पेटल दिख रहे हैं, आप कहोगे जी हाँ सर ये पेटल दिख रहे हैं, अच्छी बात है। फिर बेटा आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहे हैं बेटा, ये आपको दिख रहे हैं स्टेमिन। क्या दिख रहे हैं बेटा, स्टेमिन दिख रहे हैं। वो भी कैसे दिख रहे हैं बेटा, स्टेमिन आपको फ्यूज दिख रहे हैं, पेटल भी फ्यूज दिख रहे हैं। और स्टेमिन बेटा किससे अटैच है आपके, बेटा देखो यहाँ पर स्टेमिन देखो किससे अटैच है बेटा, आपके स्टेमिन जो है यहाँ पर पेटल से अटैच है, तो एपीपेटलस कंडीशन भी देखने को मिल रही है। ठीक है बेटा, और ये अंदर क्या है बेटा, अंदर आपकी ओवेरी दे रखी है। ठीक है, यानी कि बेसिकली कार्पेल दे रखा है, आप कह सकते हो गाइनोशियम के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब जो है बेटा हम शुरू करते हैं, आप ये डिस्क फ्लोरेट के बारे में आपको बताना। तो आप यहाँ पर क्या हेडिंग डालोगे, आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे डिस्क फ्लोरेट। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपसे हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, डिस्क फ्लोरेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बेटा बेसिक बात लिख देते हैं, जो कि हम काफी बार लिख चुके हैं, बट फिर एक और बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। कैसे होते हैं बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? आप कहोगे ये होते हैं बेटा एक्टिनोमॉर्फिक। यूनिसेक्सुअल है बेटा, फिर बेटा बायसेक्सुअल? आप कहोगे ये होते हैं आपके बायसेक्सुअल। तो बेटा लिख दूं बायसेक्सुअल? आप कहोगे जी हाँ सर लिख दो बायसेक्सुअल। अब बेटा होता क्या है, यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिख रही है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। सनफ्लावर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये आपको दिख रहा है बेटा सनफ्लावर? अब देखो बेटा एक्चुअली में क्या होता है, जो सनफ्लावर होता है वो आपका बेटा इन्फ्लोरोसेंस यानी कई सारे फ्लावर से आपका मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट तुम देना, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ इस डायग्राम को, रुको जरा। देखो बेटा ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है बेटा, देखो
कि आपका जो होता है सनफ्लावर क्या है, वो एक इन्फ्लोरोसेंस है, यानी कि कई सारे फ्लावर से वो मिलके बना हुआ है। एक तरफ होते हैं बेटा डिस्क फ्लोरेट जो सेंटर में प्रेजेंट है, एक तरफ में रे फ्लोरेट जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो बेटा डिस्क फ्लोरेट के पास आपको दिख रही है बेटा, देखो ब्रैक्ट दिख रही है, हाँ। रे फ्लोरेट के पास ब्रैक्ट दिख रही है, आप कहोगे जी हाँ सर ब्रैक्ट है। तो बेटा होता क्या है यहाँ पर, जब आप देखते हो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर बेटा एक ब्रैक्ट नहीं, यहाँ पर कई सारी ब्रैक्ट देखने को मिलती है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा क्या, इन इनवॉक्यूलर, क्या कहते हैं बेटा, इनवॉल्यूकर, सॉरी बेटा इनवॉल्यूकर, क्या कहते हैं बेटा, इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर का मतलब क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट को कहते हैं इनवॉल्यूकर। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। यहाँ जो लिख रहा है इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट, इसका मतलब यह है बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। तो आपको सनफ्लावर के अंदर देखने को मिलता है बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। ठीक है बेटा, इस बात को मैं लिख देता हूँ, इस बात को बेटा हम लिख देते हैं आपके, देखो जरा ध्यान से। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट, आपको देखने को मिलता है बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। एक मिनट, इस बात को बेटा यहाँ पर ना लिख के हमें, मुझे लगता है उसी स्लाइड पर लिखना चाहिए। आ जाओ चलो, वहां से आपको याद रहेगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा, तो बेटा क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है बेटा आपको कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। एक नहीं कई सारी ब्रैक्ट देखने को मिलती है आपको सनफ्लावर में, कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। और बेटा जो ब्रैक्ट होती है, ब्रैक्ट आपको पता है ना बेटा, फ्लावर होता है वो पेडिसल होता है, उसकी डंडी, उसके बेस पर जो बेटा आप एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। और यहाँ पर बेटा कई सारी ब्रैक्ट देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट को हम कहते हैं बेटा इन वॉक, क्या कहते हैं बेटा, इन वॉक्यूलर। ठीक है बेटा, देखो तो इसको हम कहते हैं बेटा इन वॉल्यूकर, इन वॉल्यूकर, इन वॉल्यूकर। किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया इनवॉल्यूकर का मतलब क्या है। यार मैंने दो तीन बार नोटिस करा, मैं एक्चुअली प्रोनाउंस इसे सही से नहीं कर पा रहा, इन वॉक्यूलर वॉक्यूलर कर रहा हूँ, नहीं बेटा इनवॉल्यूकर। तो बेटा सनफ्लावर में आपको एक टर्म्स दिखाई दे सकती है या फिर सुनाई दे सकती है, वो है इनवॉल्यूकर। इसका मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट, यानी कि सनफ्लावर में आपको कई सारी ब्रैक्ट देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि सनफ्लावर एक बेटा इन्फ्लोरेसेंस है, वो कई सारे फ्लावर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देखो बेटा अब हम वापस आते हैं अपने इसी पॉइंट पर, हम बात कर रहे थे बेटा आपसे डिस्क फ्लोरेट के बारे में। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक पेपस पेपस लिख रहा है, कैलिक्स करके पेपस लिख रहा है। आखिर पेपस क्या होता है, तो बेटा पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कैलिक्स होती है ना वो एक्चुअली मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, आपके हेयरी स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर हो जाती है, मॉडिफाई हेयरी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम कहते हैं पेपस। और ये जो पेपस होता है ना बेटा, ये आपके अटैच होता है किससे, फ्रूट से। बेसिकली पेपस क्या है, पेपस एक्चुअली में बेटा कैलिक्स है। पर कितना हम उसे पेपस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कैलिक्स ने अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करा है, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करा है। और मॉडिफाई करके कैसी हो गई है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई है वो। उसने जो है बेटा क्या बना लिया, आपका हेयरी स्ट्रक्चर बना लिया है। और ये बेटा किससे अटैच हो गई, आपके फ्रूट से अटैच हो गई है, और हेल्प करती है बेटा डिस्पर्शन ऑफ फ्रूट में। अब आपने ये देखी है बेटा, आप कहोगे सर आप मजाक कर रहे हो, हमने कैसे देख ली, आपको अब तक पता नहीं था बट आपने देखी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो कभी तुमने देखा है, कभी तुमने देखा हो बेटा, समर टाइम पर आपने कुछ बेटा व्हाइट व्हाइट से उड़ते हुए देखे होंगे, हवा में व्हाइट व्हाइट से उड़ते रहते हैं, आपको दिखते हैं, आपने पकड़ लेते हो, आप पकड़ने की कोशिश करते हो बट आपके हाथ में आते नहीं है वो। देखो बेटा दिखाता हूँ तुम्हें, वही व्हाइट व्हाइट से, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा वही होते हैं पेपर्स। देख बेटा कुछ ऐसा देखा है तूने, नहीं देखा है, नीचे बेटा देखिए कुछ तेरा क्या कहते हैं, ये ब्राउन कलर का तेरा प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर। तो बेटा ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में बेटा तेरा फ्रूट है। और ये जो फ्रूट से बेटा तेरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स तुझे दिख रहे हैं, ये हैं तेरा बेटा पेपर्स। क्या है बेटा, ये हैं तेरे पेपर्स। क्या है बेटा, ये हैं तेरे पेपर्स। और ये जो फ्रूट होता है बेटा, इस फ्रूट को हम कहते हैं सिप्सेला। ये जो फ्रूट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं आपके सिप्सेला। क्या कहते हैं बेटा, इस फ्रूट को हम कहते हैं आपके सिप्सेला। और बेटा कैलिक, ये एक्चुअली में पेपस क्या है, ये कैलिक्स है, मॉडिफाई हो चुकी है, बस फर्क कितना है, मॉडिफाइड कैलिक्स को हम पेपस कह रहे हैं। कैसी हो गई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई है बेटा, हवा के साथ डिस्पर्सल में मदद करती है बेटा। हवा के साथ किस में मदद करती है बेटा, डिस्पर्सल में मदद करती है। देखो एक तरफ मैंने आपको कलेक्शन दिखाया है पूरा का पूरा, और दूसरी तरफ मैंने एक सिंगल दिखाया है आपको। आपने देखा होगा इस तरीके से ब्राउन कलर का बेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप पकड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, बट आपके हाथ में वो आता नहीं है। तो बेटा वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हाइट व्हाइट, बड़े सुंदर से दिखते हैं ऐसे उड़ते हुए, तो बेटा वो एक्चुअली में क्या होते हैं, पेपस होता है वो। आपको अब क्लियर हो गया।
अब आपको समझ में आ गया, आपने ये चीज देखी है, बिल्कुल आपकी जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, तो यही बात हमें बेटा वहां पर लिखनी है आपके। ठीक है, तो ये सनफ्लावर दोनों में ही देखने को मिलती है बेटा, ये रे फ्लोरेटो डिस्क फ्लोरेटो। ठीक है, पेपस। तो यहीं पर हम लिख देते हैं पेपस के बारे में। तो देखो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप बेटा एक बात लिखोगे, और वो बात पता है क्या होगी, वो बात ये होगी कि बेटा कैलिक्स जो है क्या कर गई है, कैलिक्स एक्चुअली में मॉडिफाई हो चुकी है। कैलिक्स क्या हो चुकी है बेटा, कैलिक्स मॉडिफाई इनटू हेयरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। हेयरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। हेयरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। तो क्या कहते हैं बेटा उसे, उसे कहते हैं बेटा आपके पेपस। तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके पेपस। तो बेटा पेपस आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बेटा ये जो पेपस होता है, देखो जरा ध्यान से, ये जो आपको पेपस दिख रहा है, ये पेपस किससे अटैच होता है, अभी अभी आपने देखा बेटा, ये पेपस आपका बेटा अटैच होता है किससे, अटैच्ड ऑन फ्रूट। तो आप लिख दोगे बेटा पेपस जो है किस पे अटैच होता है, अटैच्ड ऑन फ्रूट। तो पेपस आपका अटैच्ड होता है किस पर बेटा, आपके फ्रूट पर। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये हेल्प करता है किसके अंदर, ये हेल्प करता है आपका, हेल्प करता है किसमें बेटा, आपके डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में। हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ठीक बेटा, ये हेल्प करता है किसमें बेटा, डिस्पर्सल ऑफ आपके किसके अंदर बेटा, फ्रूट के अंदर। अब बेटा सवाल आता है इसका सिंबल क्या होता है, ये जो पेपस पेपस आप देख रहे हो इसका सिंबल क्या होता है। तो बेटा एक्चुअली में है तो ये कैलिक्स ही, मॉडिफाइड कैलिक्स है, तो आप यहाँ पर के तो लिखोगे, ठीक है, बट आप इसके नीचे पी लगा दोगे। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है बेटा ये इसका मतलब है बेटा पेपस। के नीचे जब आप पी लगा देते हो तो बेटा इसको हम कहते हैं आपके क्या, पेपस। क्या किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई भी डाउट बेटा यहाँ तक नहीं होगा, क्या बेटा किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी डाउट होगा। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने का यहाँ पर बेटा समय आ चुका है, थोड़ी सी और बात करते हैं। अब सीधे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं आपका किसका बेटा, डिस्क फ्लोरेट का। देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और सीधा फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे बेटा, एक मिनट, ब्लू कलर से लिखो बेटा आप, मतलब मैं लिखता हूँ ब्लू कलर से, आप कहाँ से, आपके पास जो पेन हो आप उससे लिखो। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेटा डिस्क फ्लोरेट में क्या ब्रेक्ट मिलती है, ये बात तो मैं बेटा आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रेक्ट तीनों में ही मिलती है। तो आप लिख दोगे ब्रेक्ट। कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, आपको पता है बेटा ये होता है एक्चुअली में एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है बेटा, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, आप कहोगे बायसेक्सुअल। बेटा यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट है नहीं। अब आता है बेटा यहाँ पर क्या होता है, देखो जरा डायग्राम ध्यान से, आपको दिखता है पेपर्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, आपको कितने दिख रहे हैं बेटा, 5 दिख रहे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर नंबर नहीं लिखते, हम यहाँ पर सीधे के सीधे नॉर्मल लिख देते हैं बेटा, कैलिक्स होते हैं पेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब आती है बात बेटा किसकी, आपके कोरोला के बारे में। अब जरा कोरोला को देखो, पेटल कितने हैं बेटा, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, 5 है। क्या फ्यूजन दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, 5 है। और कैसे हैं बेटा आपके, फ्यूज हैं, 5 हैं और कैसे हैं आपके, फ्यूज हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा आपके स्टेमिन की, गिनने की, जरा गिनो स्टेमिन कितने हैं आपके बेटा, स्टेमिन बेटा कितने हैं, देखो डंडा 1 2 3 4 5, 5 ही स्टेमिन है। और देखो ये स्टेमिन एक दूसरे से अटैच है बेटा, क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट ये स्टेमिन एक दूसरे से क्या है बेटा, अटैच है। ये स्टेमिन बेटा आपके एक दूसरे से कैसे हैं, अटैच हैं। ये स्टेमिन कैसे हैं बेटा, अटैच हैं। और इसके साथ साथ ये बेटा पेटल से भी अटैच हैं, ये बेटा पेटल से भी अटैच है। तो बेटा स्टेमिन कितने हैं, ये भी 5 हैं, एक दूसरे से फ्यूज हैं। और बेटा ये जो स्टेमिन है आपके किस पे अटैच हैं, या फिर आप कह सकते हो पेटल, पेटल और इन दोनों में बेटा आपको अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो क्या बेटा एडेशन कह दूं मैं इसको, बिल्कुल आप एडेशन कहोगे। और बेटा ओवेरी के बारे में तो हम इसके बारे में लिख ही चुके हैं, कैसी होती है, इंफीरियर होती है, बायकार्पलरी, और बेटा आपको सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। क्या बेटा फ्लोरल फॉर्मूले में किसी को कोई समस्या है इसके, बिल्कुल नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब धीरे धीरे करके बेटा इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी अब हम करने लगते हैं, आओ देखो अब इसको डिस्क्राइब भी हम करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा कोरोला, क्योंकि कैलिक्स तक तो हमारी बात हो गई थी बेटा। अब यहाँ से आगे आप बात करोगे कोरोला के बारे में। तो बेटा कितने हैं, क्या 5 पेटल्स हैं, आप कहोगे जी हाँ 5 पेटल्स हैं। बेटा फ्री है या फ्यूज है, आप कहोगे फ्यूज हैं। तो मैं क्या बेटा लिख दूं यहाँ पर गैमो पेटेलस, आप कहोगे जी हाँ सर, आप लिख दो यहाँ पर गैमो पेटेलस।
तो बेटा गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। अब जरा एस्टाइवेशन देखो बेटा कैसा दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही। क्या बेटा मैं इसको वेलवेट कह दूं? आप कहोगे जी हाँ सर, यहाँ जो है आपको वेलवेट एस्टाइवेशन देखने को मिल रहा है। कैसा एस्टाइवेशन देखने को मिल रहा है बेटा? आपको देखने को मिल रहा है वेलवेट एस्टाइवेशन। ठीक है बेटा, सही, वेलवेट एस्टाइवेशन हो गया। अब आते हैं बेटा आपके एंड्रोशियम के ऊपर। अब बात चलेगी बेटा किसके बारे में? एंड्रोशियम के बारे में। जरा देखना ध्यान से, एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है बेटा, अब एंड्रोशियम को देखो बेटा, कितने दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहे हैं। 5 स्टेमिन्स हैं। आप कहोगे जी हाँ, फ्री है, फ्यूज है। सर ये फ्यूज है। अब बेटा यहाँ पर होता क्या है, जो फ्यूजन आपको दिखता है ना यहाँ पर 5 स्टेमिन्स कैसे हैं बेटा? कोहेजन शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कोहेजन होता है ना बेटा, आपको याद होगा मैंने कहा था बेटा जो आपके एक्चुअली में स्टेमिना वो 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। अब बेटा आपको काम आएगी वो नॉलेज जो हमने आपको वहां बताई थी। एक तरीका है कि बेटा अब सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट के थ्रू जुड़े, इस कंडीशन को कहते थे एडल्फस कंडीशन। दूसरा तरीका है सिर्फ और सिर्फ आपके एंथर से जुड़े, इसको कहते थे सिंजेनेसियस कंडीशन। ठीक है, तीसरा तरीका था आपके स्टेमिन से, स्टेमिन जो है वो बेटा आपके फ्यूज करें एक दूसरे से, फिलामेंट भी उनका जुड़े, एंथर भी उनका जुड़े। दोनों से अगर जुड़ते हैं तो उसको कहते थे सिनेंडर्स। पता है यहाँ कौन सा कोइजन देखने को मिलता है आपको? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिंजेनेसियस कंडीशन। कौन सी बेटा? सिंजेनेसियस कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि स्टेमिन फ्यूज तो करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ एंथर, यानी कि फिलामेंट आपका फ्री होता है यहाँ पर। और बाद में बेटा आपके जो स्टेमिन है वो आपके पेटल के साथ तो फ्यूजन शो ही कर रहे हैं, जिसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ठीक, यानी कि स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल। तो ये बात हमें यहाँ पर लिखनी है। चलो आओ लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो बेटा कोइजन, कोइजन में कौन सी कंडीशन शो कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बेटा आपकी सिंजेनेसियस। सिंजेने आपकी करते हैं बेटा सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस बेटा स्पेलिंग सही है क्या? बिल्कुल स्पेलिंग यही होनी चाहिए, सिंजेनेसियस कंडीशन। ठीक बेटा, कोई शक? सिंजेनेसियस के बारे में लिख भी देते हैं बेटा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। होता क्या है जब बेटा स्टेमिन्स फ्यूज करते हैं विद द स्टेमिन्स फ्यूज, स्टेमिन्स क्या कर रहे हैं बेटा? फ्यूज कर रहे हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ, स्टेमिन्स फ्यूज विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एंथर, विद द हेल्प ऑफ बेटा आपकी किसके? एंथर की मदद से। यानी कि आपकी जो फिलामेंट है वो फ्री रहेगा विद द हेल्प ऑफ एंथर। आप नीचे लिख सकते हैं फिलामेंट फ्री। फिलामेंट कैसा है बेटा? फिलामेंट आपका फ्री है, फिलामेंट आपका फ्री है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा, मैं हट जाऊंगा। ठीक है बेटा, एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ बेटा। देखो बेटा इस तरीके से, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बेटा आपका ये हो गया। ठीक है, ये देखो ये बेटा इनके हो गए क्या? ये ऊपर एंथर है, नीचे आपका क्या है बेटा? ये बेटा जो ऊपर है ये आपका क्या है? ये है एंथर, और ये है बेटा आपका फिलामेंट। ये है बेटा आपका फिलामेंट। किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बेटा एपीपेटलस कंडीशन, जो कि आपने डायग्राम में अभी देख ली और आपने फ्लोरल फॉर्मूले में भी देख ली। एपीपेटलस कंडीशन देखो जरा ध्यान से, एपीपेटलस कंडीशन को क्या होती है एपीपेटलस कंडीशन? एपीपेटलस कंडीशन तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल, स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल, स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल। क्या बेटा किसी को कोई शक? यहाँ तक कोई भी शक किसी को होगा नहीं बेटा। ठीक है, एक बार मैं हटता हूँ जिससे कि आपको चीजें दिखें, और रिपीट भी कर देता हूँ। तो बेटा एंड्रोशियम 5 होते हैं, कोइजन शो करते हैं। कोइजन में कौन सी कंडीशन? सिंजेनेसियस कंडीशन, यानी कि फ्यूज तो करेंगे बेटा आपके स्टेमिन, बट किसकी मदद से फ्यूज करेंगे? एंथर की मदद से। यानी कि एंथर तो फ्यूज होगा बट आपका जो फिलामेंट होगा वो बेटा आपका फ्री होगा। इसके अलावा बेटा एपिपेटलस कंडीशन भी शो करते हैं। स्टेमिन आपके अटैच हो जाते हैं किससे बेटा? आपके पेटल से जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये भी जो है आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा अब बात करते हैं थोड़ी सी बेटा किससे रिलेटेड? गायनोशियम से रिलेटेड। एक मिनट कहाँ गया यार?
हाँ ये रही बेटा आपकी स्लाइड आ गई। देखो बेटा, हाँ रुको, ये बेटा गाइनोशियम यही लिखने की कोशिश करते हैं, रुको आपके बेटा मैं यहाँ पर गाइनोशियम के बारे में लिख रहा हूँ। देखो गाइनोशियम कुछ ज़्यादा हमें लिखना नहीं है गाइनोशियम के बारे में, या फिर बेटा हम उसी में बता रहे हैं आपकी गाइनोशियम नहीं अलग से लिखाई देते हैं यार। देखो तो बेटा कैसी होती है, इन्फीरियर दिख रही है सुपीरियर दिख रही है ओवेरी, आप कहोगे इन्फीरियर ओवेरी, INF मतलब बेटा इन्फीरियर ओवेरी आप पूरा लिख लोगे, ठीक है। ओवेरी इन्फीरियर दिख रही है, इसके अलावा कैसी दिख रही है, बायकार्पलरी, आप कहोगे जी हाँ सर बाय कार्पेलरी, ठीक है बेटा बायकार्पलरी। बेटा एपोकार्पस सिनकार्पस, आप कहोगे सिनकार्पस, मैंने कहा ठीक है बेटा सिनकार्पस। और इसके अलावा बेटा ये होती है यूनिलोक्यूलर, कैसी होती है, ये आपकी होती है यूनिलोक्यूलर, यानी एक ही लोक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है चैम्बर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब बेटा डिस्क फ्लोरेट के बारे में बात होगी, अब बात होगी बेटा रे फ्लोरेट के बारे में, अब बात होगी बेटा आपके रे फ्लोरेट के बारे में। और यहाँ पर बेटा दोनों के हम जो है क्या लिखेंगे, आपके फॉर्मूले लिखेंगे। इसके बेटा एक तो पिस्टिलेट फ्लावर का, एक आपके न्यूटर फ्लावर का, ठीक है। तो बेटा जब आप रे फ्लोरेट की बात करते हो, देखो जरा ध्यान से, अरे यार ये कैमरा फ्यूज कर गया, रुको अभी मैं इसे सही करता हूँ बेटा, रुको। तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या हुआ था यार, मेरा जो कैमरा था वो फ्रीज कर गया था, पता नहीं कभी जब ऐसे टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा रे फ्लोरेट के बारे में, डिस्क फ्लोरेट के बारे में हमने बात कर ली थी कंप्लीटली। अब हम बात कर रहे थे बेटा रे फ्लोरेट के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, रे फ्लोरेट कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। आप कहोगे सर जो रे फ्लोरेट होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मैंने कहा बेटा ठीक अच्छी बात है, बिल्कुल आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसके अलावा बेटा जो हमने बात करी थी इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में, तो हमने क्या कहा था, आइदर पिस्टिलेट और आपके बेटा न्यूटर, कैसे होते हैं बेटा, आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर। बेटा ये बात भी आपको पता है, पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर होता है, और न्यूटर मतलब बेटा एक ऐसा फ्लावर ना ही जिसके अंदर स्टेमिन प्रेजेंट है ना ही आपके कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला बेटा अलग अलग हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा सीधे फ्लोरल फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अब हम सीधे लिखेंगे आपके फ्लोरल फॉर्मूला। देखो बेटा ये पिस्टिलेट फ्लावर का है, आप इस तरीके से डाल दोगे बेटा पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। और बेटा कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे सर उसकी तरह आप क्या एक एक चीज नहीं बताओगे यहाँ पर, अरे नहीं बेटा तुझे खुद ब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं तुझसे कह रहा था डिस्क फ्लोरेट बहुत ध्यान से पढ़ तू, ठीक है। अब देख बेटा जरा ध्यान से, क्या बेटा ब्रैक्ट मिलती है, आप कहोगे जी हाँ सर स्टीलेट में भी ब्रैक्ट है और आपके न्यूटर फ्लावर में भी ब्रैक्ट है, ठीक है बेटा। कैसे हैं दोनों जाइगोमॉर्फिक हैं, हाँ दोनों जाइगोमॉर्फिक हैं, ठीक है। जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल या फिर फीमेल, आप कहोगे फीमेल, तो मैं क्या सिर्फ फीमेल का साइन यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। न्यूटर फ्लावर में कौन सा साइन बनाऊंगा, अरे बेटा कोई सा साइन नहीं बनेगा, है ही नहीं, कोई सा भी सेक्स नहीं है इसके पास, न्यूटर है ये फ्लावर, ठीक है। फिर सर हम कैलिक्स की बात करेंगे तो क्या यहाँ भी पेपस होगा, हाँ बेटा यहाँ भी पेपस होगा, तो बेटा यहाँ भी पेपस हो गया। कोरोला की बात करते हैं सर, कितना है 5 है, कितना है वही फ्यूज है 5 है, और बेटा कैसा है गैमो है, गैमो पेटलस, ठीक है बेटा। फिर क्या सर यहाँ ए लिखूं, अरे नहीं बेटा ये तो पिस्टिलेट है, ए तो होगा नहीं, तो ए तो तू यहाँ लिख, बट यहाँ तू लिख देगा बेटा 0। और जब ये 0 है तो क्या बेटा इनके ऊपर ऐसे बनाऊंगी ब्रिज, क्या इन दोनों में कंडीशन होगी, बेटा है ही नहीं तेरा एंड्रोशियम, तो ये ब्रिजिंग कहाँ से होगी, तो बेटा ये ब्रिजिंग यहाँ पर होगी ही नहीं, समझ गया। तो जल्दबाजी में कहीं बेटा ऐसा मत करना, ब्रिज बना दो और एपीपेटलस कंडीशन दिखा दो, ऐसा कुछ गधा होता ही नहीं है स्टीलेट फ्लावर में, क्योंकि वो पिस्टिलेट है। बाकी बेटा गाइनोशियम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर बेटा अब जब हम यहाँ बात करते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर भी बेटा आपको पता है न्यूटर है, ये भी 0 होगा और जी भी 0 होगा, क्या बेटा कनेक्शन बनाऊं, बेटा यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ तुम्हें चीजें समझ में आई या नहीं आई, अब तुम्हें समझ में आ गया बेटा डिस्क फ्लोरेट को अच्छे से समझ पढ़ने की कीमत, अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। आपको पता है पिस्टिलेट में क्या होता है, पिस्टिलेट में सिर्फ फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर नहीं होता, तो आपने वहां साइन चेंज करा है बस बेटा। डिस्क फ्लोरेट से देखो पिस्टिलेट में क्या फर्क आया है फ्लोरल फॉर्मूला में, एक तो बेटा साइन चेंज हुआ है, और ए वहां पर जो था आपका, ए वहां पर था बेटा आपका 5, ठीक है, वो फ्यूज्ड कंडीशन में था, और वो एपिपेटलस कंडीशन शो कर रहा था, यहाँ बेटा एंड्रोशियम है ही नहीं, तो कहाँ काई का फ्यूजन, कैसा एपिपेटलस कंडीशन, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है।
न्यूटर फ्लावर में बेटा हमने सेक्स हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कोई सेक्स है ही नहीं, ठीक है। और A0 और G0 बता रहा है कि एक्चुअली में उसके पास कोई सेक्स नहीं है, वो न्यूटर फ्लावर है, ठीक है बेटा। ना ही उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन, ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि ना ही स्टेमिन ना ही कार्पेल। बेटा ये समझ में आ गया आपके, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा किस बारे में आपसे, मालवेसी फैमिली के बारे में। और मालवेसी फैमिली को मैं सीधा शुरू करूंगा बेटा आपसे किसके, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा सीधे बात होगी किस बारे में आपसे, मालवेसी फैमिली के बारे में। तो देखो बेटा ये है आपकी मालवेसी फैमिली। तो ये जो आपको डायग्राम दे रखा है बेटा, फ्लोरल डायग्राम, ये किसका है, ये है बेटा आपका मालवेसी फैमिली का, मालवेसी फैमिली का। अब आपने देखा सर यहाँ में क्या दिखी है, यहाँ में ब्रैकेट दिख रही है, ठीक है सर। सर ये ईपीआई का मतलब क्या है, सर हम के का मतलब जानते हैं, अंदर ये किसकी बात कर रहा है, कैलिक्स की बात कर रहा है। सी मतलब ये सर हमारी कोरोला की बात कर रहा है। ए मतलब एंड्रोशियम की, अंदर प्रेजेंट है जी यानी कि बेटा आपका गाइनोशियम। सर ये ईपीआई का मतलब क्या है। अब बेटा ईपीआई समझने से पहले आप ये समझो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या, देखना बड़े ही ध्यान से, ये ईपीआई क्या होता है। इससे पहले आप ये समझो बेटा, देखो क्या कहते हैं, आप पहले तो यहाँ पर डालो बेटा मालवेसियाई, आप यहाँ पर पहले डालो मालवेसियाई, ठीक है बेटा। ये आपका मालवेसियाई हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ बनाता हूँ बेटा, मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। देखो बेटा ये हो गया बेटा, ठीक है। और देखो यहाँ से आपकी, ये बेटा मैंने एक ब्रांच बनाई है और इससे मैंने ये बनाया है बेटा एक पेडिसल, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होगा बेटा फ्लावर। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से मैं आपका फ्लावर यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका फ्लावर। और देखो जरा ध्यान से होता क्या है बेटा, देखो बेटा आपने देखा है यहाँ पर क्या होता है, क्या देखा होगा आपने, देखो एक मिनट, देखो बेटा यहाँ नीचे की तरफ जो है बेटा आपके क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये ढंग से नहीं बनाया, अभी ढंग से बनाते हैं, रुको। देखो तो बेटा ये जो पेडिसल का बेस है, इसके ऊपर एक ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। अब सपोज करो ब्रैक्ट पेडिसल पर ही पहुंच जाए, ये ब्रैक्ट बेटा कहाँ पर पहुंच जाए, आपके पेडिसल पर पहुंच जाए। देखो बेटा ये ब्रैक्ट कहाँ पर पहुंच गया, ये ब्रैक्ट आपके पहुंच गया बेटा पेडिसल पर। अगर बेटा ये ब्रैक्ट आपके पहुंच जाता है किस पर, पेडिसल पर, तो बेटा अब ये ब्रैक्ट नहीं कहलाता, इसे हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, इसे हम कहने लगते हैं बेटा आपके ब्रैक्टियोल। क्या कहते हैं बेटा, फिर हम इसे कहने लगते हैं आपके ब्रैक्टियोल। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ब्रैक्टियोल। पहले बेटा इसको डिफाइन कर दो। ये सपोज करो कोई ब्रांच है या फिर एक्सिस कह सकते हो आप। बेटा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो आपको पिंक, जो आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे पेडिसल कहते हैं। और सब लोग जानते हैं बेटा पेडिसल क्या होता है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये बेटा फ्लावर है। अगर बेटा यही ब्रैक्ट यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको पेडिसल पर देखने को मिलता है, तो बेटा इसे हम कहते हैं आपके ब्रैक्टियोल। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ब्रैक्टियोल, ठीक सर, ब्रैक्टियोल कहते हैं। और बेटा इसी के कलेक्शन को कहते हैं तेरे एपिकैलिक्स, यानी कि ब्रैक्टियोल का भी एक अपने आप में कलेक्शन, एक वर्ल देखने को मिल जाएगा आपको बेटा, जिसे हम कहेंगे क्या तेरे ब्रैक्टियोल। क्या तेरे को समझ में आया बेटा, क्या कहेंगे, सॉरी एपिकैलिक्स कहेंगे। क्या तेरे को बेटा एपिकैलिक्स समझ में आया, हाँ या ना बता। तो अब बेटा तेरे क्या समझ में आ चुका है, एपिकैलिक्स समझ में आ चुका है। तेरे क्या समझ में आ चुका है, तेरे एपिकैलिक्स समझ में आ चुका है, जिसका साइन होता है बेटा ईपीआई। देख साइन भी बना देते हैं, तेरा ई, ई और बेटा आई, ये हो गया तेरा इसका साइन, ठीक है। अब जो ईपीआई है ये क्या है बेटा, एक बार डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा डिफाइन कर देंगे। डिफाइन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा कलेक्शन ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। कलेक्शन ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज कॉल्ड एपिकैलिक्स, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब तुझे मैं लेके चलता हूं बेटा, ये जो तुझे दिख रहा है एपिकैलिक्स, तो ये समझ में आ गया ब्रैक्टियोल है एक्चुअली में। अब मैं तुझे सीधे लेके चलता हूं किसके ऊपर, तेरे, देख बेटा ये कौन सा फ्लावर है तेरा, चाइना रोज है बेटा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, ठीक है बेटा बिल्कुल दिख रहा है। अब देख जरा तू ध्यान से, बेटा ये दिख रहा है तुझे हरा हरा सा स्ट्रक्चर, एक मिनट बेटा रुक। ये तुझे दिख रहा है बेटा ये ग्रीन, ये स्ट्रक्चर ऐसे लटका हुआ, ये क्या है, ये है तेरा बेटा एपिकैलिक्स। जी हाँ बेटा यही है तेरे एपिकैलिक्स, ठीक सर, ये हो गया आपका एपिकैलिक्स। एक मिनट, एपी, बेटा आपका हो गया ये एपिकैलिक्स। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है,
ये है आपका बेटा कैलिक्स। क्या है बेटा, ये है कैलिक्स। ये क्या है बेटा, ये है आपका बेटा कोरोला यानी कि पेटल। और अब ये क्या दिख रहा है आपको, अब बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में पता है क्या, इसे कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। ये बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो इससे ये आपको दिख रहे होंगे ये निकले हुए बाहर, ये हैं आपके क्या एक्चुअल में स्टेमिन। क्या है बेटा, ये है एक्चुअल में स्टेमिन। और ऊपर जो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये पता है क्या है, ये है आपका स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। और इसी स्टिग्मा में से निकल रही होती है आपकी क्या बेटा, स्टेमिन, आपकी क्या बेटा, स्टाइल। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो मैंने आपको एरो करके यहाँ बनाया, इसे हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। क्या है बेटा, स्टेमिनल ट्यूब। देखो जरा ध्यान से, क्या है बेटा, स्टेमिनल ट्यूब। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना एक लंबी सी ये जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, ये एक्चुअली में एक ट्यूब है। किससे फॉर्म हुई है बेटा, ये फिलामेंट्स जुड़ गए हैं आपके स्टेमिन के, फिलामेंट्स ने जुड़ के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। किसके अराउंड बना लिया है, आपके स्टाइल के अराउंड बना लिया है। ओवेरी कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी बेटा अभी भी वहीं पर प्रेजेंट है। ओवेरी बेटा बिल्कुल आपके बेस ऑफ थैलेमस, जहां आपको थैलेमस दिख रहा है वहां पर आपके ओवेरी प्रेजेंट है। वहां से देखो बेटा क्या करा आपके स्टेमिन्स के फिलामेंट ने, वो जुड़े, उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। किसके अराउंड बनाया बेटा, स्टाइल के अराउंड बनाया। देखो उसमें से स्टाइल निकल रही है और ऊपर आपको दिख रहे हैं बेटा स्टिग्मा। और बेटा दिख रहे ये आपको कोरोला दिख रहे हैं, ये कोरोला एक्चुअली बेटा जुड़ भी जाते हैं किससे, आपके स्टेमिन से, बेस पर जुड़ जाते हैं बेटा। थैलेमस के बेस पर जो है बेटा ये आपके जुड़ जाते हैं। तो एपीपेटलस कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। देखो मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको, अभी मैं आपको ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा इसका थोड़ा क्लोजअप लुक लेते हैं, सॉरी यार, क्लोजअप लुक ले, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, थोड़ा सा इसको जो है पास से करीब से देखते हैं। देखो बेटा अब दिख रहा है बेटा, ये आपको क्लियरली अब दिख रहा होगा बेटा, ये क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपकी स्टेमिनल ट्यूब। क्या है बेटा, बेटा कलर चेंज करना होगा, एक मिनट रुको, या थोड़ा सा इसे बाहर निकाल के लाते हैं। देखो बेटा ये है आपकी स्टेमिनल ट्यूब, दिख रही है बेटा, बिल्कुल दिख रही होगी, ठीक है बेटा। ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा ये स्ट्रक्चर्स, ये हैं आपके बेटा क्या, स्टेमिन। आप बेटा ये हैं आपके क्या, ये हो गया आपके बेटा स्टेमिन, आपको निकलते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है बेटा। आप स्टेमिन वैसे कहना यार थोड़ा सा, एक्चुअली बेटा ये मिलके फिलामेंट से ही मिलके बनी है, ये जो ट्यूब बनी है, जो स्टेमिनल ट्यूब है बेटा, इसका हम लिखेंगे। और बेटा ये जो इसके अंदर से निकल के आ रहा है, ये जो इसके अंदर से, इस ट्यूब के अंदर से निकल के आ रहा है, ये क्या है बेटा, ये है आपका स्टाइल। और ये जो ऊपर दिख रहे हैं बेटा, ये हैं आपके स्टिग्मा। क्या बेटा आपको क्लियरली दिखा। अब जब भी आप बेटा इसको देखोगे, जब भी आप एक क्या कहते हैं, आप एक गुड़हल के फूल को देखोगे तो आपको वहां अलग से दिखते नहीं थे स्टेमिन और बेटा आपके क्या कहते हैं आपको गाइनोशियम कार्पल। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा ये जो लंबा से निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में स्टेमिनल ट्यूब है। कभी बेटा इसका डायसेक्शन करके देखना, ब्लेड से काट के देखना, आपको दिखेगी अंदर एक, आपको एक स्टाइल दिखेगी बेटा आपको, ठीक है। चलो बनाते हैं अपने हाथ से, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देन वापस फिर से अगेन इसी डायग्राम पर हम आएंगे डेफिनेटली। तो बेटा आपको ये तो समझ में आ गया, ये जो जो मैंने लिखा है, ठीक है बेटा। अब ये जो बेटा एपिकैलिक्स होते हैं नंबर में कितने, देखो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है क्या बेटा, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बेटा 7 है। तो आप लिख सकते हो जो एपिकैलिक्स होते हैं बेटा, दीज आर 7। ये बेटा फ्री दिख रहे हैं, फ्यूज दिख रहे हैं, आप कहोगे फ्री दिख रहे हैं, और इसके अलावा बेटा ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे बेटा एपिकैलिक्स के बारे में क्या, ये कितने होते हैं बेटा नंबर में, 3 to 7 इन नंबर। फ्री है या फ्यूज है बेटा, ये आपके बेटा फ्री हैं। और इसके अलावा कैसे हैं बेटा, ग्रीन इन कलर। कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके ग्रीन इन कलर। आपको बेटा दिख नहीं रहा होगा, अब जो है मैं हटता हूँ, मैं हटूंगा तब आपको दिखेगा ये, एक मिनट, ये मैं बेटा गायब हो गया। 3 to 7 होते हैं बेटा किसके अंदर, एक नंबर के अंदर, फ्री होते हैं और ग्रीन कलर के ये आपके होते हैं, ठीक है। अब बेटा कैलिक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब जरा ध्यान से आप कैलिक्स को देखो, कितने दिख रहे हैं आपको कैलिक्स, देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, फ्यूज दिख रहे हैं या फ्री दिख रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से बेटा क्या दिख रहा है, फ्यूज या फ्री। आप कहोगे सर ये हमें दिख रहे हैं फ्यूज। तो गैमोसेफलस क्या कोई ओवरलैपिंग दिख रही है, नहीं बेटा सिंपल दिख रहे हैं, तो कह सकते हैं वेलवेट एस्टाइवेशन है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा अंदर सी पर यानी कोरोला पर। अब बेटा एस्टाइवेशन क्लियरली दिख रहा है, इम्ब्रिकेट नंबर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ठीक है। क्या फ्यूज है, नहीं बेटा फ्री है, तो पॉलीपेटलस। पर बेटा जब आप एंड्रोशियम को देखते हो तो देखो ये एंड्रोशियम ने एक पूरा सर्कल बना रखा है, यानी कि एंड्रोशियम अपने आप में तो फ्यूज है ही है,
इसके अलावा बेटा ये देखो, ये इनके साथ भी कनेक्शन शो कर रहे हैं बेटा, ये दिख रहा है, ये देखो ये इस तरीके से बेटा देखो जुड़े हुए हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ आपको पिंक कलर से, ये यानी कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ बेटा, आपके पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स बेटा ये आपकी कैसी कंडीशन शो कर रहे हैं, एपीपेटलस कंडीशन शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बात भी आपके क्लियर होगी। कितने होते हैं बेटा इन नंबर में, आपके काफी सारे होते हैं, इसलिए हम इनफाइनाइट स्टेमिन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, मोनोएडल्फस कंडीशन ये शो करते हैं। देखो बेटा, ये देखो फिर से तुम देखो इस डायग्राम पे आओ, क्या दिख रहा है बेटा आपको, ऐसा आप देखो इनका फिलामेंट से फ्यूज हो चुके हैं, ऊपर से इनके एंथर से ये फ्री हैं, आपके दिख रहे हैं। तो बेटा इसको हम कहते हैं आपके क्या, इसी कंडीशन को हम आपके क्या कहते हैं बेटा, आपके कहते हैं बेटा आपके क्या, देखो मोनोएडल्फस कंडीशन। बेटा इसे आप एंथर ही लिखो, ये ज्यादा सही सूट करता है। और स्टेमिनल ट्यूब के आगे लिखो मेड बाय फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, मेड बाय फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है बेटा, अब ये ज्यादा क्लियर रहेगा और सही रहेगा। अब बेटा आप यहाँ भी स्टेमिना लिख के आप लिखोगे क्या, सही करो बेटा, ऐसे नहीं सही नहीं है, ये एंथर ही सही है, यहाँ पर ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। अब देखो अभी और अच्छे से समझ में आएगा आपको, रुको। तो अब बेटा लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा कैलिक्स के बारे में, देखो जरा ध्यान से, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे कैलिक्स। देख बेटा जरा ध्यान से, तो कैलिक्स के बारे में लिखते हैं। कैलिक्स के बारे में बेटा मैंने अभी अभी तुझे बनाया, फिर बता देता हूँ। कितने दिख रहे हैं तुझे बेटा, 5 दिख रहे हैं। कैलिक्स कैसे दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, फ्यूज दिख रहे हैं और वेलवेट एस्टाइवेशन शो कर रहे हैं। तो तू क्या लिखेगा यहाँ पर, तेरे 5 सेपल्स हैं। ठीक है बेटा, कैसे हैं, गैमो या फिर पॉली, बेटा आप कहोगे आपके गैमोसेपलस हैं, आपके ये हैं बेटा कैसे, गैमोसेपलस। देखो बेटा कैसे हैं आपके, ये हैं गैमोसेपलस। ठीक है बेटा, इसके अलावा कैसा एस्टाइवेशन है बेटा, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है। ठीक है बेटा, ट्विस्टेड ही लिख रहा हूँ या फिर लिख देता हूँ बेटा एस्टाइवेशन भी, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। अब बेटा सीधे ऐसे ही कोरोला के बारे में लिख देते हैं, मैं फिर से डायग्राम पर नहीं ले जाऊंगा आपको, चलो ले चलते हैं। आओ देखो कोरोला को, देखो जरा ध्यान से, कितने दिख रहे हैं बेटा, 5 दिख रहे हैं, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन दिख रहा है। अरे यार देखो गड़बड़ हो गई ना बेटा, वेलवेट आएगा यहाँ पर, देखो देखो देखो, जल्दबाजी में ये हो जाता है बेटा, वेलवेट आएगा। ट्विस्टेड तो बेटा ये हैं आपके कौन, कोरोला पेटल्स। देखो बेटा कैसे हैं, 5 हैं, 5 पेटल्स हैं, फ्री है, फ्यूज है, आप कहोगे फ्री है, तो आप लिख दो बेटा पॉलीपेटलस। आप लिख दोगे बेटा कैसी कंडीशन है, पॉलीपेटलस कंडीशन है। इसके अलावा बेटा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है, कैसा है बेटा, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ठीक है बेटा, ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं आपके एंड्रोशियम के ऊपर, देखो जरा ध्यान से, आप नेक्स्ट लिखोगे बेटा एंड्रोशियम। बेटा हम यहाँ पर आपको 1 मिनट देना, नेक्स्ट पेज पर ही हम आपको एंड्रोशियम समझा पाएंगे। क्यों, क्योंकि एंड्रोशियम के बारे में हमें काफी कुछ लिखना है। देखो अब आप यहाँ पर लिखोगे बेटा एंड्रोशियम, आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिखोगे एंड्रोशियम। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, अब बेटा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरीके से ट्यूब फॉर्म करते हैं। देखो आप देखो, चलो रेड कलर ले लेते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं। देखो बेटा इस तरीके से हमने एक ट्यूब बना दी। ठीक है, ये देखो बेटा, हाँ ये रही आपकी ट्यूब बन गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, वहाँ कैसी दिख रही थी आपको बेटा, आर पार थोड़ी दिखता है ट्यूब के, नहीं दिखता ना। देखो तो हम भी इसे आपके कलर कर देते हैं। देखो देखना बेटा अभी आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, ये बेटा फिलामेंट ने क्या करा, फ्यूज करके जो है आपकी वो बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होगी बेटा आपकी ओवेरी, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके से अंदर प्रेजेंट है आपकी ओवेरी, दिख रही है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी होगी बेटा ओवेरी। और अब इस ओवेरी से हम निकाल देते हैं बेटा आपका स्टाइल। देखो बेटा इस तरीके से स्टाइल आएगा बाहर, दिख रहा है बेटा, इस तरीके से बेटा स्टाइल इससे बाहर आएगा और होगा क्या, अब बेटा स्टाइल बाहर आके क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखना। देखो बेटा फिर वो इस तरीके से थोड़ा बढ़ जाएगा, देखो बेटा ये और ये।
ठीक है। और देखो बेटा फिर ये स्टिग्मा आपके आ जाएंगे, दिख रहा है बेटा। बेसिकली क्या हो गया, इसका जो है आपका डिवाइडेशन हो गया, दिख रहा है बेटा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और होगा क्या बेटा, देखो जरा ध्यान से, आपके एंथर्स कैसे आएंगे। देखो बेटा क्या इस तरीके से आपके एंथर्स आएंगे, आप कहोगे जी हाँ एंथर्स आएंगे। देखो बेटा जरा ध्यान से, और यहाँ जो एंथर आते हैं ना बेटा, ये आपके सिर्फ एक लोब वाले एंथर होते हैं। कितने, एक लोब ही आपकी प्रेजेंट होती है। सही सुना बेटा आपने, एक लोब ही होते हैं। और जिनकी एक लोब होती है बेटा उनको कहते हैं आपके मोनोथीकस, और जिनकी दो लोब होती है उनको कहते हैं डाइथीकस। ये सारी बातें बेटा हम करेंगे कहाँ पर, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपकी बेटा आती है क्या, मतलब कुछ इस तरीके से ही तो दिखता है आपका फ्लावर, बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही दिखता है बेटा। नीचे का क्या प्रेजेंट होता है, देखो जरा ध्यान से, नीचे बेटा आपके प्रेजेंट होता है क्या बेटा, देखो इस तरीके से आपका, ये बेटा आपका क्या प्रेजेंट है, ये थैलेमस हो गया बेटा। देखो ये आपका क्या प्रेजेंट हो गया, ये आपका थैलेमस प्रेजेंट हो गया। इस तरीके से ट्यूब बना ली बेटा, दिख रहा है। और होता क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, इसी से अटैच होती है बेटा आपकी क्या, देखो बेटा अब इसी से अटैच होकर आपके पेटल्स होते हैं। देखो पेटल्स आपके किससे अटैच हैं, देखो बेटा इसी ट्यूब से अटैच हो गए हैं आपके पेटल्स। देखो बेटा कुछ इस तरीके से आपके, एक पेटल ये रहा बेटा, एक पेटल बेटा हमने ये बना दिया आपका। ये देखो बेटा इस तरीके से और भी आपके पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो बेटा इसी तरीके से एक और हम आपका पेटल बना देते हैं। ये कुछ बेटा इस तरीके से आपका हो गया। तो बेटा क्या आपको ये चीज समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो देखो जरा ध्यान से, अब बेटा थोड़ी सी नेमिंग शुरू करते हैं, एक मिनट। देखो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये है बेटा आपका थैलेमस। ठीक है बेटा, क्या है बेटा आपका थैलेमस, ये है बेटा आपके पेटल्स। क्या है बेटा, ये है आपके पेटल्स। ठीक है, ये क्या दिख रही है बेटा, देखो बेटा ये आपको दिख रही है ओवेरी, ये आपको दिख रही है ओवेरी बेटा। ट्यूब दिख गई, इस तरीके से फ्यूज करके बना लेते हैं आपके क्या, आपके फिलामेंट्स फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। बेटा ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है, एक मिनट, ये हो गई बेटा आपकी स्टाइल, और ये हो गए बेटा आपके स्टिग्मा। ये हो गए बेटा आपके क्या, स्टिग्मा। किसी को कोई शक, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये क्या है बेटा, ये है आपके एंथर। और बेटा फिलामेंट्स ने क्या करा है, फिलामेंट्स ने मिलकर ये जो आपको रेड दिख रही है बेटा, ये जो हमने बनाई है, एक्चुअली ये ट्यूब बना लेते हैं, इसको कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको हम कहते हैं आपके स्टेमिनल ट्यूब। एक मिनट बेटा क्लियरली नहीं दिख रही, रुको हटाओ। ये होती है बेटा आपकी क्या, स्टेमिनल ट्यूब। ये होती है बेटा आपकी स्टेमिनल ट्यूब। किसी को कोई शक, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। दिख रहा है बेटा, इस तरीके से जुड़ के फिलामेंट एक ट्यूब बना लेते हैं, और इसी ट्यूब में से निकल के आता है आपका क्या बेटा, आपका स्टाइल निकल के आता है, और आपके ऊपर स्टिग्मा आपको ऐसे दिखते हैं। ठीक है बेटा, और आपको बेटा हमने इसी ट्यूब से अटैचमेंट भी दिखा दी, किसकी बेटा, पेटल्स की। तो एपीपेटलस कंडीशन भी शो कर दी। तो अब बेटा चलो लिखना शुरू करते हैं बेटा एंड्रोशियम के बारे में। तो बेटा क्या सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ, इन्फानाइट स्टेमन्स है। स्टेमन्स बेटा देखो ये काफी सारे दिख रहे हैं, ये एंथर्स, और आपको दिखाएं काफी सारे स्टेमन्स हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या है बेटा, एक ही बंडल दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ मोनो एडल्फस कंडीशन है। बिल्कुल बेटा मोनो एडल्फस कंडीशन है, क्योंकि सारे फिलामेंट्स आपके फ्यूज कर चुके हैं। मोनो एडल्फस कंडीशन अच्छे से जानते हैं बेटा जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है बेटा, सही बात, अच्छी बात है। ये एंड्रोशियम के बारे में एक बात हो गई। अब आगे और बात करते हैं बेटा एंड्रोशियम से रिलेटेड। आओ देखो, कलर कौन सा लिया जाए, एक मिनट बेटा, रेड लेते हैं, रेड एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है। अब जब हम बात करते हैं बेटा आपके क्या, अब आप देखो बेटा जो स्टेमिन है वो आपके एक्चुअली में कैसा है, यहाँ पर जो स्टेमिन आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको दिखता है बेटा मोनोथीकस एंथर। मोनोथीकस एंथर। अब ये मोनोथीकस एंथर का मतलब क्या होता है, यानी कि ओनली वन लोब प्रेजेंट। बेटा सिर्फ आपकी एक ही लोब प्रेजेंट होती है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे ओनली, ओनली वन लोब प्रेजेंट। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही जो लोब है वो आपकी प्रेजेंट होती है, इसी को कहते हैं बेटा मोनोथीकस एंथर। बेटा आगे और बात करते हैं, आगे और क्या बात करेंगे। अब बेटा हम लिखेंगे कि फिलामेंट्स जो हैं बेटा आपके क्या करते हैं, वो यूनाइटेड हो जाते हैं, और यूनाइटेड होकर बना लेते हैं एक लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब। किसके अराउंड बना लेते हैं बेटा, देखो स्टाइल के अराउंड बनाई है इन्होंने, स्टाइल के अराउंड इस तरीके से ट्यूब बना ली है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे बेटा फिलामेंट
Filaments are united. Filaments are united to form. United आप या फिर लिख सकते हो together. United together to form. United together to form a. To form a. To form आप कह सकते हो to form a long. To form a long आप लिखोगे बेटा staminal tube. To form a long staminal tube around style. अराउंड स्टाइल। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई, जब से चीख चीख के बता रहे हैं और गला बेटा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बट बस कुछ देर की बात और है बेटा, फिर जो है इसके बाद हम क्या कहते हैं। अरे यार मैं तुम्हें दिख नहीं रहा जब से, बे यार मैं तुम्हें जब से दिख नहीं रहा था यार, अबे यार शिट, माफ़ कर दो यार, सॉरी सॉरी। मैं वापस से तुम्हें समझा देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। तो बेटा जो जो मैंने बताया आपने मेरी, आपको वैसे मेरी शक्ल से ज़्यादा मायने रखती नहीं बेटा, आपको चीज़ें दिखनी चाहिए। तो बेटा आपको क्या दिख रहा है, स्टाइल के अराउंड क्या करा है, फिलामेंट्स यूज करके ट्यूब बना लिए, जो हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, ठीक है। और यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है, जो कि आपको दिख भी गई होगी, ठीक है बेटा। अभी बेटा इससे रिलेटेड हमें एक बात और लिखनी है, देखो ज़रा ध्यान से। तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, आप बेटा यहाँ पर लिखोगे कि जो आपके नहीं बेटा ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, एक्चुअली हमें एक और स्लाइड पर लिखना ही पड़ेगा। आओ बेटा, अरे यार एक मिनट, देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम लिखते हैं। आओ, अभी भी बेटा एंड्रोशियम की ही बातें चल रही हैं यहाँ पर। देखो बेटा क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिखोगे क्या, देखो जरा ध्यान से, जो स्टेमिनल ट्यूब है ना बेटा, देखो जो आपकी बेटा स्टेमिनल ट्यूब है वो यूनाइट कर जाती है किसके साथ, पेटल्स के साथ। और बेटा कहाँ पर करिए जरा देखो, बेस पर नहीं करी, बेस ऑफ फ्लावर। देखो बेटा थैलेमस जो होता है बेस ऑफ फ्लावर होता है, देखो यहाँ पर जो है ये अटैचमेंट हमने आपको शो करी है। तो आप लिखोगे बेटा स्टेमिनल ट्यूब क्या कर जाती है, स्टेमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड, स्टेमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड विद द पेटल्स, विद द पेटल्स एट द बेस ऑफ द, बेटा कहाँ पर, एट द बेस ऑफ फ्लावर, एट द बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है बेटा। सो स्टेमन्स आर एपी, तो स्टेमन्स आर आपके कैसे होते हैं बेटा, आपके एपीपेटलस होते हैं। सो स्टेमन्स आर आपके एपीपेटलस। यार हमने अभी फ्लोरल फॉर्मूला नहीं लिखा है इसका, यार मैंने नोट करा ये वाली बात, मैं आपको लिखाई जा रहा हूँ सीधे सीधे। क्या मैं एक बार लिखा देना चाहिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला, आओ देखो बेटा फ्लोरल फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। हाँ तो आप ऐसा करो बेटा, इसके फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लोगे। तो बेटा इसका फॉर्मूला कैसा होता है मालवी सी का, देखो बेटा मालवी सी वैसे तो बेटा मोस्टली हमने बात यहाँ पर कर ही ली है। तो बेटा क्या ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, आप कहोगे एक्टिनोमॉर्फिक। एक मिनट बेटा अच्छे से बनाते हैं, रुको। ठीक बेटा, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल आपको पता है बेटा, बायसेक्सुअल होता है, कोई शक नहीं है। एपिकैलिक्स इसके अंदर मिलता है बेटा, ईपीआई कितने होते हैं बेटा, 3 to 7 होते हैं, ठीक है बिल्कुल। कैलिक्स मिलता है बिल्कुल, 5 मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा, गैमोसेफलस कंडीशन होती है, वेलवेट एस्टाइवेशन होता है। फिर बेटा कोरोला मिलते हैं आपके, 5 मिलते हैं। पॉली बिल्कुल बेटा आपके पॉली पेटलस होते हैं। एंड्रोशियम इन्फानाइट होते हैं बेटा, यूज होते हैं। इसके अलावा बेटा एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। ओवेरी की हम बात करते हैं तो बेटा कैसी मिलती है आपको, सुपीरियर देखने को मिलती है। और आपको मल्टी कार्पलरी ओवेरी देखने को मिलती है, वो भी सिनकार्पस कंडीशन के साथ। किसी को कोई शक इस पर होगा नहीं बेटा, ठीक है बेटा। इस फ्लोरल फॉर्मूला पे किसी को कोई शक है नहीं है बेटा। इतनी बातें हमने आपको बता दी हैं और लिखा रहे हैं, और फ्लोरल फॉर्मूला ये रहा बेटा आपके सामने, ठीक है। और बेटा ये जो कंडीशन दिख रही है ना आपको, देखो ये जो आपको दिखाई है हमने कंडीशन, एक मिनट चलो यहाँ पर दिखा देते हैं एपीपेटलस कंडीशन किसे कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपके जो ये C5 और ए आपके क्या है बेटा, ये जो आपके ए हैं ये हमने कितने लिखे हैं बेटा, इन्फानाइट लिखे हैं, प्लस इन ये फ्यूज हैं। तो ये जो कंडीशन है ना बेटा, सी को हम कहते हैं आपके क्या, एपीपेटलस। देखो हाँ ये रहा बेटा, ये जो है ये एपीपेटलस कंडीशन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात बेटा गायनोशियम के बारे में कर लेते हैं। आओ देखो, हाँ आप डालोगे अब जो नेक्स्ट होगा बेटा, वो डालोगे आप गायनोशियम।
गाइनोशियम में बेटा आपको एक बात याद रखनी है, जरा इस ट्यूब को देखो ध्यान से, स्टेमिनल ट्यूब दिख रही है। गाइनोशियम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरी तरीके से स्टेमिनल ट्यूब में है? ओवेरी है, आप कहोगे हाँ सर है। क्या बेटा स्टाइल है? आप कहोगे सर है। स्टिग्मा है? स्टिग्मा नहीं है बेटा, स्टिग्मा बिल्कुल ऊपर है। तो बेटा आप कहोगे एक्चुअली में जो है ना बेटा, ये आपकी क्या करती है, ये जो आपकी स्टेमिनल ट्यूब है दो चीजों को बहुत कवर करती है। ओवेरी और स्टाइल को क्या करती है, अपने अंदर एनक्लोज कर लेती है, ठीक है। वो इसी ट्यूब से निकल के बाहर आते हैं बेटा आपके क्या, स्टिग्मा। देखो आप लिखोगे बेटा गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम में आप क्या लिखोगे, देखो जरा ध्यान से बेटा, गाइनोशियम में आप लिखोगे बेटा इनका नंबर क्या होता है, 5 से लेके इन्फानाइट ही होते हैं इन नंबर, ठीक है बेटा। इसके अलावा कैसी कंडीशन देखी आपने, देखी बेटा सिनकार्पस कंडीशन। एक बार मैं बेटा लिख भी देता हूँ या जी बना देता हूँ, 5 से लेके बेटा इन्फानाइट। इसके अलावा बेटा सुपीरियर ओवेरी, ठीक है। और बेटा एक बात आपने क्या देखी यहाँ पर, आपने बेटा एक बात और ये देखी यहाँ पर कि जो ओवेरी एंड स्टाइल है बेटा, ओवेरी एंड स्टाइल आर एनक्लोज्ड, ओवेरी एंड स्टाइल आर एनक्लोज्ड। एक मिनट बेटा, एनक्लोज अच्छे से लिखते हैं। एनक्लोज्ड कहां पर एनक्लोज्ड है बेटा, एनक्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब, एनक्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब। बट बेटा क्या होता है आपका स्टिग्मा, बट स्टिग्मा रिमेन्स आउटसाइड। क्या बेटा ये बात क्लियर है आपको, स्टिग्मा रिमेन्स आउटसाइड। बिल्कुल आपको बेटा क्लियरली दिख भी रहा है, देखो जरा ध्यान से, स्टिग्मा बाहर निकला हुआ है, ट्यूब तो बेटा रेड रेड वाली यहीं तक है, ठीक है बेटा। क्या आपको समझ में आ गया, आपको बेटा ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया होगा। एक बार मैं हटता हूँ फिर बता देता हूँ, ओवेरियन स्टाइल आर एनक्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब बट स्टिग्मा रिमेन्स आउटसाइड, ठीक है बेटा। तो बेटा इस लेक्चर को अब हम यहीं तक रखते हैं, और यहीं तक क्या रखते हैं, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। एक मिनट, तो बेटा इस लेक्चर को जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपकी सारी की सारी फैमिलीज हो चुकी हैं, और बेटा शायद वो एनर्जी नहीं आ पाई फैमिलीज के जो पढ़ाने में चाहिए थी, क्योंकि बेटा गले ने साथ नहीं दिया हमारा, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। बट बेटा रिवीजन में आपको मजा आएगा, ठीक है। रिवीजन आपको देख लेना है बेटा और पक्का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी चीज़ हमने छोड़ी है, हमने आपको सारा कुछ करा दिया जितना आपके लिए बेटा, मैं सच कहूँगा तो मोर देन सफिशिएंट हमने आपको करा दिया, ठीक है बेटा। तो बेटा इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और वहीं पर बात करेंगे आपसे। चलो बाय बाय, टेक केयर।